बोलो हाँ, बोलो। विनती हूँ मैं। अभी जस्ट खोलती हूँ। ओके। हाँ नहीं ठीक है आप। थैंक यू बेटा। हाँ। थैंक यू हाँ बेटा। आंटी नमस्ते। आती थी आप लाइव। ओके, इट्स ऑलरेडी लाइव नाउ। दैट्स हम्म, ग्रेट। हाँ जी। चलो शुरू कीजिए। एनक्यू वर्चुअल क्लब पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए सर्वप्रथम गायत्री मंत्र से अपने कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ओम। नमस्कार। आज हम सब रिमझिम सावन और बहन बेटियों का की प्रतीक्षा करता हुआ आंगन, रिमझिम सावन बहन बेटियों की प्रतीक्षा करता हुआ आंगन पर हम सब कुछ चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसमें जन्म से लेकर और अंत तक किस प्रकार से स्त्रियां समाज और परिवार के प्रति समर्पित रहती हैं, उसका एक छोटा सा चित्र हम सब खींच रहे हैं। तो सर्वप्रथम मैं एंथुजास्टिक टीम, पूरी टीम को और प्रिय विनती को सस्नेह शुभाशीष हम सब की ओर से है, जिसने हम सबको वो बेटी के रूप में, बेटी है वो, और उन लोगों ने हम सबको एक इतना सुंदर मंच दिया जिस पर हम सब ने अपनी दबी भावनाओं को, जो पारिवारिक दायित्वों के बीच रह करके हम सब अपनी बातों को नहीं कह पाते थे, वो यहाँ पर साझा कर। तो उसके लिए सभी बेटियों को, प्रिय विनती और एंथुजास्टिक टीम को, हम सभी का बहुत सारा ढेरों प्यार, स्नेह और शुभाशीष। आइए आगे बढ़ते हैं और उस विषय की ओर चलते हैं। बीज से अंकुर, अंकुर से शाखा, पत्तियां बन गई वृक्ष विशाल। बीज से अंकुर, अंकुर से शाखा, पत्तियां बन गई वृक्ष विशाल। निहारूं तो मन प्रफुल्लित हुआ, हृदय देख हो गया निहाल। स्त्रियों का यही तो होता है कि छोटा सा परिवार, विवाह के बाद बच्चा होता है, वो धीरे धीरे करके बड़ा होता है और उसके नाती पोते से कितना बड़ा परिवार हो जाता है, और स्त्री पुरुष दोनों ही उसमें जो है मगन रहते हैं। तो सृष्टि पुरुष और प्रकृति का मेल है। पुंसक तो बीज है, तो प्रकृति स्त्री जो है वो उसे पोषित करती है। सृष्टि के लिए दोनों आवश्यक हैं, लेकिन संस्कार देना, व्यवहार को परिमार्जित करना, ये स्त्री का ही कर्तव्य है। और आप सब जानते हैं हमारी भारतीय संस्कृति में स्त्रियां ही बालकों को पोषित करती हैं, और स्त्री जन्म से लेकर अंत समय तक अपने कर्तव्य का निर्वाह करती है। पुरुष भी करते हैं और स्त्रियां भी, दोनों का अपना अपना अलग अलग क्षेत्र और दायित्व है। मानव जीवन का यही पर्याय, रूखा चाहे हो जितना संसार, तमाम परेशानियां जीवन में आती हैं। मानव जीवन का यही पर्याय, रूखा चाहे हो जितना संसार,
प्रकृति से प्रेरित रहो सदा ही। प्रकृति जिस प्रकार से हमें देती है, स्त्रियां और पुरुष को उन्हीं से प्रेरित रहना चाहिए। तो प्रकृति से प्रेरित रहो सदा ही, जग हो चाहे जितना निहिसार। जग को देते रहना है बस, यही रहा है सुबह का विचार। प्रकृति हमें सिखलाती है यह, वृक्ष ही जीवन का आधार। तो वृक्ष की भांति ही हम सब जो है तो उसे वो करें। तो तो आज इस आयोजन के एक कदम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं प्रभा जी को सस्नेह सादर आमंत्रित करती हूँ, जो अब इसकी डोर संभालेंगी और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगी। धन्यवाद। स्वागत है आपका। जय प्रभा जी। नमस्कार जी। नमस्कार। राम राम। नमस्कार। स्वागत है प्रभा जी। सबको जय हाँ, श्री राम। सबसे सबको मेरा रिक्वेस्ट है कि अपना माइक बंद कर लीजिए सबको। हाँ, या माइक अपना बंद कर माइक लीजिए। अपना म्यूट अपना कर सब कोई लीजिए, म्यूट कर तो लीजिए, ज्यादा जो भी अच्छा आ रहा सुनाई है ना देगा वो। सबको। हाँ प्लीज। हाँ नमस्कार, सबको जय श्री राम। धन्यवाद सुधा जी, आपने मुझे अवसर दिया। रिमझिम सावन और मैंने बहन की जगह बहू कर दिया। बहू बेटी का की प्रतीक्षा करता हुआ आंगन। बहुत ही सुंदर, बहुत ही मन को छू देने वाला टॉपिक, बहुत ही बढ़िया। बेटों की तरह बेटियां भी, बेटों की तरह बेटियां भी माँ के गर्भ में पलती हैं। आंखें उनकी बेटों जैसी पैदा होते खुलती है। उनको पूरा हक है, वे जीना चाहती हैं। बेटियां, बेटियां, बेटियां। बेटे की तरह बेटियां भी मुट्ठी बांध कर पैदा होती हैं। बेटे की तरह बेटियां भी मुट्ठी बांध कर पैदा होती हैं। और बेटे की तरह बेटियां भी माँ की गोद में हंसती रोती हैं। करते शैतानियां दोनों एक ही तरह, करते शैतानियां दोनों एक ही तरह। बेटे करते, हाँ, बेटों की तरह बेटियां भी माँ के गर्भ में पलती हैं। हमें पंक्तियां बड़ी अच्छी लगी थी, तो ये मैं से ली है। एक शैलेश लोढ़ा जी की बड़ी अच्छी कुछ चंद पंक्तियां हमें बड़ी अच्छी लगी थी, मैंने वो नोट की है। उसको सुनाने के बाद फिर मैं शुरू करती हूँ। क्योंकि बेटियों संबंधित है तो, क्योंकि बेटियों से संबंधित है तो बेटियों से संबंधित कुछ लाइनें हैं, वो मैं बोलना चाह रही हूँ। बेटियां परियों का रूप होती हैं, बेटियां परियों का रूप होती हैं। कड़कती ठंड में सुहावनी धूप होती हैं। वो चिड़ियों की चहचहाहट होती हैं या फिर निश्चल खिलखिलाहट होती हैं। वे होती हैं विदा उदासी की हर मर्ज की दवा। वे होती है उदासी में हर मर्ज की दवा की तरह। वो होती है उमस में शीतल हवा की तरह। वो आंगन में फैला उजाला है, मेरे गुस्से पर लगा ताला है। बच्चों को, लड़कियों को देखो तो मन खुश हो जाता, कितनी गुस्से में रहिए तुरंत मुंह पे मुस्कुराहट आ जाती है। वे पहाड़ की चोटी पर सूरज की किरण है, जिंदगी सही जीने का आचरण है वो ताकत जो छोटे से घर को महल कर देती है। वो काफियत किसी गजल को मुअक्कल कर दे। वो ऐसी नहीं जो झिलमिलाती है, जो आकाश गंगा जो सिर्फ खिलखिलाती हैं। वो शब्द जो न हो तो वर्णमाला अधूरी है। ये नहीं कहूंगी वो हर वक्त सांस सांस होती हैं, क्योंकि बेटियां तो सिर्फ एहसास होती हैं। उसकी आंखें न गुड़िया मांगती हैं, न खिलौना ही चाहती हैं, बस कुछ देर मेरे साथ खेलना चाहती हैं। बेटियां परियों का रूप होती हैं। इस खूबसूरत कार्यक्रम का आगाज सुधा जी ने एंथू टीम के विनती और उनके सदस्य के सहयोग से और हम सभी के सहयोग से सार्थक किया है। सारी सखियां सावन का प्यारा हरा रंग, प्यारा हरा रंग चहु और हरियाली और खुशियों का संदेश देती हुई प्रतीत होती हैं। बहु बेटियों की प्रतीक्षा तो हर पल रहती है, बहु बेटियों की प्रतीक्षा तो हर पल रहती है, पर सावन में विशेष रूप से।
लाल लाल मेहंदी लगे हाथ पैर, हरी हरी चूड़ियां, हरे परिधान, 16 सिंगार, जूनों की यादें ताजा हो जाती हैं। और हर और तरह तरह के पकवानों से मन आनंदित हो जाता है। इन्हीं सब खट्टी मीठी यादों को लेकर सारी सखियां जून पर एकत्रित हुई हैं। हमारी प्राचीन भारतीय परंपरा और संस्कृति है कि नारी को देवी स्वरूपा माना गया है और हर अवसर पर पूजनीय रही हैं। वो तो मध्यकाल में विदेशी आक्रमण हुआ, जिससे स्त्रियां या नारी कहिए या बेटियों कहिए या बहू कहिए, उनकी स्थिति जो है बद से बदतर होती चली गई। उनको एकदम पर्दा प्रथा में उनको ढाक दिया गया, बंद करके जिसको कहिए ना उनको एकदम बांध दिया गया, जिससे कि उनका जो व्यक्तित्व था वो एकदम कुंद हो गया और उनकी स्थिति जो थी वो बद से बदतर होती चली गई। पर आज के परिवेश में बेटियां हर क्षेत्र में अग्रणी हैं। भू से लेकर अंतरिक्ष तक अपनी कीर्ति को चार चांद लगा रही हैं। आप लोग देख ही रहे हैं। और इस नारी शक्ति को हमेशा नमन है। यत् नार्यास्तु पूज्यन्ते, यत् नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और इस जो श्लोक है इसको चरितार्थ कर रही हैं आज की बहू बेटियां। उसमें सब आ जाएंगे, नंद आ जाएंगी, बहनें आ जाएंगी, माँ आ जाएंगी, ताई है, मौसी है, बुआ है, सब कोई इसमें आ जाएंगे। अब हम कल्पना दी को आमंत्रित करते हैं। वो हर क्षेत्र में मातृत्व का महत्व पर अपने विचारों से हमें अवगत कराएंगे। दी, आपका स्वागत है। धन्यवाद एक सुधा जी। सेकंड कल्पना जी, प्रिय विनती ने ज्वाइन करा हुआ है, अविनाश जी ने ज्वाइन करा हुआ है, प्राची ने करा हुआ है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और विनती स्पेशली बहुत ज्यादा तुम्हें हार्दिक स्नेह कि तुमने हम सबको एक नया मोड़, जीवन को एक नया मोड़ दिया कि हम सब बातें कर पाए। दिशा दी। तो पूरी एंथुसियास्टिक टीम का जो है वो स्वागत है। और मेरे ख्याल से अंजलि ने भी ज्वाइन करा हुआ है। सब ने किया ऐसा तो है। स्वागत है अंजलि का भी। आप सबका एंथुसियास्टिक टीम का स्वागत है। चलिए कल्पना जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन आपका। धन्यवाद सुधा जी। मैं कल्पना मिश्रा, बालिका विकास के क्रम में मेरा विषय है मातृत्व। इस विषय पर मैं कुछ प्रकाश डाल रही हूँ। किसी भी स्त्री के जीवन में की पूर्णता माँ बनकर ही होती है। जब स्त्री अपने शरीर में से एक जीवन को जन्म देती है तो वह जननी होती है, परंतु जब स्त्री ममता से ओतप्रोत हो, मातृत्व से पूर्ण होती है और बालक या बालिका का लालन करती है, तब वह माँ होती है। उपरोक्त कथन वृंदावन धाम की साध्वी पद्मश्री मारुतम्बरा जी कहती हैं। यह सब हम सब उन्हें दीदी माँ कहते हैं और इसी संबोधन से उन्हें जानते हैं। दीदी माँ ने वृंदावन में वात्सल्य ग्राम बनाया है, जिसमें वे सतत कई वर्षों से बिना जननी बने सैकड़ों बच्चों की माँ है। उन्होंने अभी एक संविद महाविद्यालय भी खोला है, विद्यालय भी खोला है, जिसमें सिर्फ लड़कियों के लिए सैनिक स्कूल बना है, जिसमें लड़कियों का बहुआयामी विकास हो रहा है। और ये अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है हम सब के लिए। किसी अज्ञात कवि ने कुछ लाइनें कही हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। जननी जने तो भक्त जन, या दाता या शूर, नाही तो बांझिन बलि, क्यों व्यर्थ गंवावे नूर। आज के आधुनिक परिवेश के समाज में भी संतान को सात्विक, विवेकी और धार्मिक होना चाहिए। मेरी दृष्टि में भी यह सर्वश्रेष्ठ है। इसके बाद आता है दाता। हम किसी से ना मांगे यह हमारा व्रत हो सकता है, पर कोई हमसे ना मांगे तो हम कैसे मना कर सकते हैं। हम उसे यथाशक्ति दें, यह हमारा संकल्प होना चाहिए और हम उसे यथाशक्ति ही दें। तीसरा गुण होता है शूरवीर। निष्पक्ष भाव से सही गलत का विवेक रख निर्णय करें। अपनी शूरवीरता का समाज और देश में निर्चीर विवेक के साथ उपयोग करें। सिर्फ सीमा पर सैनिक बनकर दुश्मनों के से ही नहीं, अपितु देश और समाज को दूषित करने वालों से भी देश और समाज को सुरक्षित रख सकें। यही शूरवीर होने का परिचायक है। यदि कोई माँ अपनी संतान को इन तीनों गुणों में से किसी एक से भी सिंचित पल्लवित न कर सके तो फिर माँ का बांझ रहना ही श्रेयस्कर है। वो अपना अनमोल नूर व्यर्थ में ना गवावे। हमारे यहाँ माँ की विशेषता है
हमारे पूरे विश्व में हम इकलौते हैं जहां माँ विशिष्ट है। हमारा देश मात्र सत्ता प्रधान देश है। विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जो माँ कहलाता है, सिर्फ हमारा देश ही है जो भारत माता कहलाता है। हमारे यहाँ शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा है, तो ज्ञान की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती। माँ लक्ष्मी हमें धन धान्य और वैभवपूर्ण जीवन देती हैं। हमारे देश में नदियां माँ गंगा, माँ सरस्वती, यमुने मैया, नर्मदा मैया के संबोधन के साथ पुकारी जाती हैं। हमारे यहाँ गाय पशु नहीं गौ माता है। वनस्पति में भी यही भाव। तुलसी का पौधा पौधा नहीं, तुलसी माँ है। माँ की महिमा अनंत है। हमारे वैदिक सनातन धर्म में सन्यासी द्वारा सांसारिक रिश्तों में चरण स्पर्श निषेध है। सन्यासी अपने पूर्वाश्रम के घर के बाहर यदि पहुंचता है तो परिजन पुरजन के साथ पिता भी सन्यासी का चरण स्पर्श करते हैं, पर माँ का चरण स्पर्श सिर्फ सन्यासी करते हैं, माँ नहीं। माँ गुरु और इष्ट जैसी वंदनीय है। माँ एक भाव है। माँ अलिखित सुरक्षा कवच है। माँ ही हमें विशिष्ट बनाती है। संतान के इस धराधाम में आने से 9 माह पहले से ही माँ का संबंध अपनी संतान से होता है, जो हर रिश्ते से 9 माह ज्यादा होता है। माँ है तो इस असार संसार में हम अपनी पहली पहचान बना पाते हैं। पिता को बताने वाली भी सिर्फ हमारी माँ ही होती है। अकेली माँ समाज के हजारों जंजाल बातों को झेलकर भी हमें सही दिशा देकर सक्षम प्रतिष्ठित बनने में सहायक होती है। अकेले पिता कुछ अपवादों को छोड़कर ऐसा सफलतापूर्वक नहीं कर पाते। माँ अपनी संतान के लिए कोमल ममतामयी आंचल में दूध और आंखों में पानी लिए होती है, तो वही माँ संतान को कष्ट देने वालों के लिए रणचंडी होती है। माँ के हाथों में गृहस्थी की बागडोर दे पिता निश्चिंत हो जाते हैं। माँ पूरे परिवार का संतुलन, देख रेख, उनकी सुविधा का ध्यान अपने संयमित अनुशासन तले करती हैं। ये किसी एमबीए की पढ़ाई से नहीं, बल्कि जन्मजात पारंपरिक देन है प्रभु की माँ को। माँ का दायित्व कोई नहीं निभा सकता। माँ सा धैर्य किसी में हो ही नहीं सकता। सनातन काल से आज तक किसी भी बच्चे के आचार व्यवहार को देखकर हम कह सकते हैं कि उसकी परवरिश कैसी है, उसे अपनी माँ से क्या मिला है। ईश्वर भी माँ बनाकर निश्चिंत हो गए। उन्होंने अपने स्वरूप सी विशाल हृदय माँ बना दी। जैसा कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ठीक वैसे ही माँ के गुणों का वर्णन असंभव है। एक छोटे से प्रसंग से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। गुरु जैसा कि हम सभी जानते हैं, रामचरितमानस की कथा, गुरु विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण उनके यज्ञ की रक्षा और असुरों के संहार के लिए बन गए थे। फिर जो सारे प्रसंग हैं हम सभी की जानकारी में है, और वापसी में पुत्र वधुओं सहित सभी वापस आए। उस रात्रि को राम जी अपनी माँ कौशल्या को बहुत विकल देखते हैं, तो चरण दबाते दबाते अपनी माँ से पूछते हैं, ऐसा क्या है? माँ कौशल्या कहती हैं, मैं विधाता से प्रार्थना कर रही हूँ कि जितने दिन तुम्हारे साथ के बिना बीते हैं, हे प्रभु मेरी आयु से वो दिन निकाल देना। ये माँ ही हो सकती है जिसे अपना वह समय भी व्यर्थ लग रहा है। माँ सिर्फ माँ है, एक भाव है, एक विचार है, नहीं कह सकते माँ के विषय में कुछ भी। आमंत्रित कर दीजिए अपने अगले वालों को। विचार मंथन के अंगना में आई बाहर सखी, आदरणीय नीलम बहन जी की मधुर सुरमई वाणी में सुनिए नन्ही परी के आगमन का, पर सुर लहरी में हमारी लक्ष्मी स्वरूपा बिटिया का स्वागत। आइए नीलम जी। स्वागत है नीलम जी आपका। धन्यवाद। स्वागत है नीलम जी। कल्पना जी धन्यवाद, बहुत 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 सुंदर आपने बोला और बहुत एक सुंदर चित्र प्रस्तुत कर दिया जो कि हृदय में बैठ गया है। और सुधा जी धन्यवाद। सभी बहनों को मेरा नमस्कार। मैं नीलम सक्सेना आपके सामने। एंथ्यू वर्चुअल टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी प्यारी प्यारी बेटी बिनती, जिनके अथक प्रयासों से हम सब जुड़ते हैं, जो हमें ये प्लेटफॉर्म मिल गया है, तो उनके लिए बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग है। और साथ में जो बेटियां जुड़ी हुई हैं, अंजलि जी, प्राची और एशा, और मुझे नाम नहीं दिख रहे हैं जो भी जुड़े हैं, अविनाश जी बेटे, तो सभी बेटे और बेटियों को सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद और प्यार स्वीकार करें। इसके साथ ही यह जो टॉपिक मिला है हम लोगों को बेटी वाला, मेरा मेरा टॉपिक है बेटी का जन्म। तो
जो बेटी और बेटा है, ये भगवान के यहाँ से, शिशु जो है तो भगवान के यहाँ से एक से ही बनाए गए हैं। उन्होंने जब हमारे लिए बच्चे वरदान दिए तो कोई फर्क नहीं किया था। जैसा कि कल्पना जी ने बताया कि हमारे प्राचीन भारत में जो था, तो गार्गी वगैरह इतनी अच्छी अच्छी पूरी मतलब ऋषि वो हुई है, मनीषी हुई हैं, और उनको देखते हुए मतलब कोई भी, ना सीता जी पल्ला ओढ़ती थी, ना राधा जी ओढ़ती थी, कोई नहीं ओढ़ता था उस समय में। लेकिन बीच में जो ये आक्रमण हुए हैं, उन्हीं का परिणाम स्वरूप हमारे देश में ये पर्दा प्रथा आ गई थी बीच में। लेकिन अब जो है तो अब बेटी बाहर निकल कर आई है, और देखिए कितना उजाला कर रही है, चारों तरफ उजाला ही उजाला है बेटियों का। और मैं यही कहूंगी, यूं तो हमारे परिवार में हर बच्चे का अपना अपना स्थान होता है। बेटे का भी स्थान है, बेटा ना हो तो भी परिवार सूना है, बेटी ना हो तो भी परिवार सूना है। जो नहीं होता है उसी की कमी महसूस होती है। राखी बिना, अगर बहन नहीं हो तो भाई की कलाई सूनी है, और अगर भाई नहीं हो तो बहन के जब शादी होगी तो भात सूना है। और माँ की गोद भी दोनों बच्चों के बिना अधूरी ही रहती है। परंतु विधि का विधान है, कहीं पर लड़के लड़के हो जाते हैं, कहीं पे बेटियां बेटियां हो जाती हैं, तो उसको भी हमें विधि का विधान भी स्वीकार करना पड़ता है। परंतु कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि बेटियां अभिशाप हैं, क्योंकि उनके साथ में जो समस्याएं होती हैं बेटियों के साथ में, तो बेटी अभिशाप नहीं, बेटी वरदान है। बेटी हमें भगवान से मिला हुआ वरदान है। बेटी का जन्म हमारे परिवार में हर्ष का विषय है। आज भी समाज में कई जगहों पर बेटियों को लेकर गलत धारणाएं बनाई हुई हैं, लेकिन हमें समझना होगा कि बेटियां किसी भी परिवार के लिए एक वरदान होती हैं। बेटियां न केवल परिवार की शोभा बढ़ाती हैं, बल्कि वे समाज में भी महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। बेटियों को समान अवसर और सम्मान शिक्षा देने से वे अपने सपनों को पूरा तो करती ही हैं, साथ में अपने कुल का और अपने ससुराल वाले कुल का भी, दोनों कुलों का नाम रोशन करती हैं। वो समाज में बदलाव भी ला सकती हैं, अपनी सकारात्मकता दिखाकर समाज में बदलाव भी ला सकती हैं। हमारे परिवार में बेटी का जन्म एक खुशी का अवसर होता है। हम बेटी को यदि हम बेटी को प्यार और समर्थन और शिक्षा देंगे, और उसको अच्छी परवरिश देंगे, ताकि वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके और एक सफल जीवन जीने के लिए तैयार हो सके। आज के समय में बेटी बेटे सब बराबर हैं। किसी के यहाँ तो एक बेटा ही है, किसी के यहाँ बेटी ही है, तो वो बहू के स्वरूप में हमें बेटी मिलती है, और बेटा जो है दामाद के स्वरूप में, जिनके यहाँ बेटी होती है तो उनको वो बेटा मिल जाता है। तो बेटियां हमारे समाज की उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हमें बेटियों को हर भरपूर सम्मान और अवसर देने चाहिए। जैसी बेटी की रुचि हो वैसी उसकी पढ़ाई करा के और उसको अपने पैरों पर खड़ा करें, ताकि समाज में वो सिर उठाकर जी सके। और कभी भी उसके जीवन में विपत्ति आए, कि ऐसा समय आए कि अगर यदि उसे अपने अपने आप ही अपने परिवार का निर्वाह करना हो, तो उस समय ये माता पिता का जो भरोसा होता है, माता पिता का जो दिया हुआ उसको जो है शिक्षा होती है, सम्मान होता है, वो उसके काम आता है। इसके साथ ही मैं एक आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रही हूँ एक गाना है जो बेटियों के ऊपर है, मेरी आई हुई बेटियों के लिए, सबको प्यार से समर्पित है। और जितनी भी समाज में बेटियां हैं सबके लिए मैं बहुत खुश होती हूँ कि कोई बेटी उत्थान करती है, या किसी पोस्ट पर पोस्टिंग होता है, या कुछ भी कभी भी ऐसा होता है कि किसी बेटी ने कुछ किया, उसके लिए मेरे हृदय से बहुत शुभकामनाएं निकलती हैं। इसी शुभकामना से भरा हुआ ये गीत मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। थोड़ा पढ़ा।
छन छन करती, छन छन करती, छन 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 करती नन्ही परी जब दौड़ी दौड़ी आती है, खिल जाता है परिवार जब बेटियां मुस्काती हैं। छन छन करती नन्ही परी जब दौड़ी दौड़ी आती है, खिल जाता है परिवार जब बेटियां मुस्काती है। चंदा सी प्यारी गुड़िया लक्ष्मी ये घर आंगन की, जगमग करती मेरी दुनिया रौनके हर सावन की। ओ बेटिया रानी मेरी, तू ही मेरा सम्मान है। ओ बेटिया रानी मेरी, तू ही मेरा सम्मान है। बेटी के जहाँ पाँव पड़े आंगन में गूंजे किलकारी, बेटी के जहाँ पाँव पड़े आंगन में गूंजे किलकारी। है भाग्य लक्ष्मी बरकत वो सूने घर में खुशियाँ सारी। वो माँ का हाथ बटाती, वो पापा को समझाती, परिवार की हर उलझन को बेटियां सुलझाती। ओ बेटियां तेरे होने से जन्नत सा लगता यहाँ। बेटियां तेरे होने से जन्नत सा लगता यहाँ। वो आसमां छू जाए माँ बाप जो साथ निभाए, तो कुल को रोशन कर दे जब बेटी नाम कमाए। ओ बेटियां रानी मेरी, तू ही मेरा अभिमान है। ओ बेटियां रानी मेरी, तू मेरा अभिमान है। वो साज संवारे जिस घर को छोड़ उसे उड़ जाती है। वो साज संवारे जिस घर को फिर छोड़ उसे उड़ जाती है। बेफिक्र थी जिस आंगन में वो माँ जिम्मेदार कहलाती है। पापा की उंगली थामे मम्मी की नसीहत मानी, वो छन छन करती गुड़िया अब रिश्तों की डोर संभाले। ओ बेटियां रानी मेरी, लूना नहा। ओ बेटियां तेरी झोली में सस्ती हो तेरा जहां। ओ बेटियां बेटियां मेरी, तुझसे रोशन मेरा जहां, तुझसे रोशन मेरा जहां। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बेटियां, भावुक कर दिया। मैं 3 बेटियों की माँ हूँ, और भगवान भी बेटियों को उसी घर में जन्म देते हैं जहां पर उसके माँ बापों को संस्कार तो हो ही, बाकी इतना हृदय हो
कि उनको विदा करके कन्यादान के रूप में किसी को दे सकें। और जो बेटियां जिनकी हैं और कन्यादान करते हैं, और जो जैसे हमारी बहू भी आई है हमारे परिवार में, तो उनको मैं धन्य कहती हूँ कि जो कि खाने पीने का सामान, पहनने ओढ़ने का तो सभी दान करते हैं, परंतु अपने दिल का टुकड़ा जो दान कर देते हैं, बस बहुत बड़ी उनके बात है। उनके लिए धन्य है, बहुत बड़ी बात है। चलिए माँ मैं होती विशाल अब हृदया है। मेरे आग इस प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए मैं प्रयत्न करती हूँ। मैं अपनी बहन किरण भारद्वाज, बहुत अच्छी हस्ती हैं, बहुत प्यारा स्वभाव है उनका, और एक मतलब किस तरह उनका मैं व्यवहार का वर्णन करूं, बहुत ही अच्छी, एक से एक अच्छी बहनें हैं हमारे ग्रुप में। लेकिन उनके लिए मैं कहूंगी कि उनका टॉपिक है भाई बहन के झगड़े। भाई बहन के झगड़े में प्यार की जीत होती है। कभी कभी भाई बहनों में खटपट हो जाती है, परंतु उसमें क्या होती, प्यार की जीत हो रही है। उनके साथ में बचपन की यादें सोने में सुहागा जैसी होती हैं। भाई बहन की नोकझोंक एक प्यार की लड़ाई होती है, जिसमें हंसी मजाक और प्यार का मेल होता है। मतलब वो लड़ाई लड़ाई नहीं होती है, वो तो हंसी मजाक होता है। उनकी ये नोकझोंक जीवन भर के लिए यादें बन जाती हैं, और भाई बहन का प्यार हमेशा मजबूत रहता है। इसी के साथ ही मैं शुभकामनाएं दूंगी किरण जी को कि वह अपना प्रोग्राम प्रस्तुत करें। नमस्कार। बहुत 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 धन्यवाद नीलम बहन, और बहुत सुंदर प्रस्तुति, इतनी भावपूर्ण और प्रस्तुति कल्पना बहन ने भी की और नीलम बहन ने भी बहुत ही सुंदर, कि मन को बिल्कुल छू गई, अंदर तक चली गई। और जो बेटी का स्थान है वो तो समझ लीजिए बिल्कुल देवी का स्थान समझते हैं। और मुझे जो टॉपिक मिला है भाई बहन की नोक झोंक, तो भाई बहन का जो रिश्ता है संसार में बहुत ही मधुर है। उनमें भी आपस में लड़ाई भी होती है, प्यार भी होता है, तकरार होता है, लेकिन फिर भी वो एक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका रक्त का संबंध होता है, उनका रक्त का संबंध होता है, वो फिर एक हो जाते हैं। तो मैंने कुछ चंद पंक्तियां लिखी हैं, उसको मैं प्रस्तुत करती हूँ। कभी रूठना कभी मनाना, कभी रूठना कभी मनाना, यह तो है भाई बहन का फसाना। छोटी छोटी बातों पर झगड़ना, फिर एक दूसरे को मनाना। छोटी छोटी बातों पर झगड़ना, फिर एक दूसरे को मनाना। कभी मारना कभी डांटना, फिर भी एक दूसरे का साथ निभाना। यह रिश्ता है बड़ा ही मधुर, यह रिश्ता है बहुत बड़ा ही मधुर, जिसमें प्यार और नोक झोंक का संबंध है अनोखा। यह रिश्ता है बड़ा ही मधुर, जिसमें प्यार और नोक झोंक का संबंध है अनोखा। कभी खिलौनों पर झगड़ा, कभी खाने की चीजों पर तकरार। कभी खिलौनों पर झगड़ा, कभी खाने की चीजों पर तकरार, फिर भी एक दूसरे के लिए दोनों के दिल में है प्यार ही प्यार। दोनों के दिल में है प्यार ही प्यार। बहन की डांट में भी भाई के लिए ममता है छिपी। बहन की डांट में भी भाई के लिए ममता है छुपी। भाई की शरारत में भी बहन के लिए परवाह है बसी। बहन के लिए परवाह है बसी। यह नोक झोंक, यह तकरार सब प्यार की निशानी है। यह नोक झोंक, यह तकरार सब प्यार की निशानी है। भाई बहन का रिश्ता खुशियों की कहानी है। भाई बहन का रिश्ता खुशियों की कहानी है। बहन जब होती है विदा, भाई इन्हीं मधुर स्मृतियों को रखता है जिंदगी भर। बहन जब होती है विदा, भाई इन्हीं मधुर स्मृतियों को रखता है जिंदगी भर। कहता है बहना, जब याद मेरी आएगी चली आना दौड़कर। जब याद मेरी आएगी चली आना दौड़कर। तब बहन कहती है, अब ये सावन का समय चल रहा है, सब बेटियां अपने भाई के यहाँ जाती हैं, बहनें भाई के यहाँ जाती हैं, मायके जाती हैं। तो बहन कहती है, अब की बरस भेज भैया को बाबुल, सावन में लीजो बुलाए रे। अब की बरस भेज भैया को बाबुल, सावन में लीजो
बुलाए रे, लौटेंगी जब मेरे बचपन की सखियां, लौटेंगी जब मेरे बचपन की सखियां, दीजो संदेशा भिजाए रे, अब की बरस भेज भैया को बाबुल, सावन में लीजो बुलाए रे। सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद, और एंथुसियास्टिक टीम की सभी बेटियों को, सबका मैं नाम अलग अलग से नहीं जानती, और बेटे जी को भी बहुत बहुत प्यार, आशीर्वाद और शुभकामनाएं। अब मैं आगे मधु निगम जी, मधु बहन को बुलाऊंगी, जो है उनका है भाई बहन का प्रेम, रक्षाबंधन। भाई और बहन के बीच में दो ही संबंध होता है, प्यार का है रक्षाबंधन और भाई दूज। तो अब मैं मधु बहन को बुला रही हूँ, आमंत्रित कर रही हूँ कि वो इसके ऊपर कुछ बोलेंगी। मधु बहन, आपका बहुत स्वागत है। बहुत जी, सुंदर मुझे कहानी। वाह आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी। वाह वाह, मेरी प्रिय सखी किरण जी ने तो मुझे अतीत की यादों में ही पहुंचा दिया। भाई बहन की नोक झोंक और लड़ाई झगड़ा प्यार ऐसे ही हम भी करते थे, और सभी क्या होता है ऐसा, बचपन में सब भाई बहन झगड़ते हैं, बड़ी जोर जोर से भी झगड़ते हैं, मारपीट भी हो जाती है, लेकिन अगले ही क्षण फिर आपस में मिल जाते हैं। बल्कि बड़े लोग, मम्मी पापा और लोग भी सोचते हैं, अरे अभी अभी तो झगड़ रहे थे, इनकी वजह से हम लोग लड़ पड़े आपस में और ये लोग फिर मिल गए सब आप तो इसी तरह की नोक झोंक होती रहती थी, लड़ते भी थे झगड़ते भी थे, लेकिन फिर सब भूल कर खेलने में लग जाते थे। भाई बहन का प्यार ऐसा पावन प्रेम होता है जो हृदय की गहराइयों से किया जाता है। भाई बहन चाहे जितने भी दूर हो जाएं, अब देखिए शादी हो जाती है तो सब बहनें दूर चली जाती हैं, ये तो प्रकृति का नियम ही है कि जाना ही पड़ता है सबको। और भाई बहन जितने भी दूर हो जाएं, लेकिन यह प्यार का पवित्र रिश्ता दिल से दिल का होता है। इसी संदर्भ में भाई बहन का प्रेम, रक्षाबंधन पर मैं आप सबको अपनी कविता, स्वरचित कविता मैंने खुद लिखी है, तो वो आप सबके सामने प्रस्तुत करती हूँ रक्षाबंधन के ऊपर। राखी का त्योहार आने वाला भी है वैसे भी। आया देखो राखी का त्योहार, आया देखो रक्षाबंधन का त्योहार, खिलता भाई बहन का प्यार, सब रिश्तों में सबसे प्यारा, सब रिश्तों में सबसे प्यारा, मेरा भैया जग से न्यारा। पूर्णिमा जब सावन की आई, रिमझिम झड़ी लगाई, पूर्णिमा जब सावन की आई, रिमझिम झड़ी लगाई, थाली मैंने पूजा की सजाई, राखी स्नेह धागों से बनाई, थाली मैंने पूजा की सजाई, राखी स्नेह के धागों से बनाई, रोली चावल टीका लगाए, उजले मस्तक पर तिलक सजाए। भैया के उजले मस्तक पर बहन लगाए मंगल टीका, एक गाने की लाइन भी है इस तरह से। तो रोली चावल टीका लगाए, उजले मस्तक पर तिलक सजाए, बांधा कलाई में सूत्र रक्षा का भैया, बांधा कलाई में सूत्र रक्षा का भैया, तुम्हारी बलाएं मेरी, खुशियां सब तुम्हारी भैया। बहन चाहती है कि भैया की जितनी भी उसके ऊपर बुरी दशाएं आने वाली हो, कुछ भी बुरा होने वाला हो, सब मेरे ऊपर आ जाए तो तुम्हारी बलाएं मेरी, खुशियां सब तुम्हारी भैया। अमीर गरीब का ना हो भेदभाव, अमीर गरीब का ना हो भेदभाव, राखी तो है पवित्र प्रेम का भाव। यही तो है भाई बहन का त्योहार, वो बचपन का झगड़ना, वो रूठना, जैसा कि अभी किरण जी ने बताया, बचपन की नोक झोंक, रूठना झगड़ना, वो बचपन का झगड़ना, वो रूठना मनाना, माँ की डांट से एक दूसरे को बचाना। अब डांट पड़ रही है, हम लोग लड़े आपस में भाई बहन, लेकिन फिर भी हम लोग बचाते हैं कि नहीं उसको मत डांटो, भैया को मत डांटो मम्मी। तो माँ की डांट से एक दूसरे को बचाना, जो ना आ सकूं मैं तो तुम चले आना,
ये भी अभी अभी किरण जी ने बोला ही था ऐसा कि चले जाते हैं तो फिर आना मुश्किल होता है। कभी त्योहार पे मिल पाते हैं, कभी नहीं मिल पाते, कभी बहन चली जाती है भाई के घर, कभी भाई आ जाता है, कभी कभी दोनों ही नहीं आ पाते एक दूसरे से मिलने, सिर्फ यादों में बस। जो ना आ सको तो मैं तो तुम चले आना भैया, पावन स्नेह का ये बंधन निभाना, तुम ही से है अम्मा और बाबू का अंगना। भैया भाभी होंगे, उन्हीं से फिर अंगना होता है वो। बहुत याद आता है ये बचपन सुहाना। नहीं, आगे क्या है। था कब से इंतजार जिसका, वो आ गया रक्षाबंधन का त्योहार। सावन आया झूम के भैया, रिमझिम रिमझिम पड़ी फुहार। अब की बरस मैं ना आ पाई, मजबूरी थी कुछ मेरे भैया। प्यार के धागे से बुनी है मैंने, राखी स्नेह की मैंने भैया। सब रिश्तों से बड़ा है सबसे, पावन भाई बहन का रिश्ता। कभी नहीं होगी कमजोर, मेरी राखी की रेशम की डोर। जुग जुग जिए मेरा भैया प्यारा, जब तक सूरज चांद सितारा। जो भाई होते बहना वाले, हर पल होते हैं वो किस्मत वाले। हर पल होते हैं वो किस्मत वाले। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो थी बहुत मेरी कविता। अब देखिए, बेटी को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। ये तो अभी कल्पना जी ने बताया, किरण जी ने, प्रभा जी ने, सभी लोग बता ही रहे हैं कि बेटी को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। बेटी दुर्गा भी होती है, सरस्वती होती है। पर जब कोई उसके साथ अत्याचार करता है या बुरा व्यवहार करता है, तो वह काली का रूप भी ले लेती है, चंडी बन जाती है वो। कोई बुरा व्यवहार, अत्याचार, मतलब आजकल कितनी घटनाएं हो रही हैं, तो जो डरपोक होती हैं वो तो बेचारी सहन कर लेती हैं, बुरा होता है उनके साथ। लेकिन वो काली जब बन जाती हैं, फिर कोई नहीं बच सकता उनके आगे। इसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रिय सुधा जी को आमंत्रित करना चाहूंगी, वो आए और बेटियों के संबंध में इस वार्ता को आगे बढ़ाएं। बेटियां आंगन भुवन कर गईं। आदरणीय सुधा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद मधु जी, बहुत सुंदर ढंग से आपने अपनी कविता पेश करी। और मैं भी तीन बेटियों की माँ हूँ। सबसे पहले तो मैं एक वैज्ञानिक ढंग से ये कहना चाह रही थी, बार बार हो रहा है कि बेटियां जहाँ होती है वो बहुत भाग्यशाली होता है। इसका थोड़ा वैज्ञानिक कारण भी समझिएगा कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि सृष्टि का विकास पुरुष और स्त्री दोनों के उससे होता है। जो स्त्री, जो फीमेल है, वो पूर्ण रूपेण माने योनि के सब अंग लेकर के उसका जन्म होता है। और जो पुरुष है, जो मेल है, मेल चाइल्ड जो होता है, वो जब बड़ा होता है, वो 8 साल 10 साल की उम्र में जाकर के वो उस योग्य होता है कि वो सृष्टि का निर्माण कर सके। और इसीलिए जो लोग यहाँ पे, हमारी बच्चियां सब जो बेटियां बैठी हुई हैं जो साइंस जिन्होंने पढ़ी है, वो इससे एग्री होंगी कि इसीलिए कहते हैं कि फीमेल चाइल्ड पूर्ण रूपेण माने पूरे अपने फॉर्म में आता है, और मेल चाइल्ड जो है वो बाद में उसका विकास होता है। और इसीलिए कहते हैं कि सृष्टि पूर्ण है, स्त्री पूर्ण है, और वो भाग्यशाली है वो परिवार जहां पर कि पूर्ण सृष्टि का जन्म हुआ है। और ये फैक्ट है कि बिना स्त्री, और दोनों ही चाहिए होते हैं, उसमें स्त्री का महत्वपूर्ण योगदान है। अच्छा, मैं भी तीन बेटियों की माँ हूँ, और ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे दामाद भी मेरे बेटे ही हैं। और ये मेरे ईश्वर की कृपा है कि मेरी बेटी और मेरे दामाद मुझे अकेला नहीं छोड़ते हैं। और इसके लिए मैं बार बार ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। तो मैं जो कविता कहने जा रही हूँ, जब ये प्राची हो गई है उसके बाद मेरे मन में ये भाव आया था, तो मैं उस कविता को आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। कि जब मैंने ये, कई साल हुए तब लिखी थी मैंने। तो मेरे, इसका शीर्षक है बेटियां। बेटियां स्नेह भरकर भवन मेरा भुवन कर गई। भुवन माने अलौकिक कर गई, दिव्य कर गई, क्योंकि पूर्ण सृष्टि मेरे घर पैदा हुई। तो बेटियां स्नेह भरकर भवन मेरा भुवन कर गई। ऋचा ऋतु प्राची जो आई, जन्म मेरा धन्य कर गई।
ऋचा, ऋतु, प्राची, जो, हाँ, ये मेरी तीनों बेटियों का नाम है। सबसे बड़ी ऋचा है, ऋतु है, फिर प्राची है। तो ऋचा, ऋतु, प्राची जो जन्मी, जन्म मेरा धन्य कर गई। भावनाओं की वो चिड़िया मेरे आंगन में नहाती, भावनाओं की वो चिड़िया मेरे आंगन में नहाती, और कोमल कल्पना के पल्लवित हैं गीत गाती, और कोमल कल्पना के पल्लवित हैं गीत गाती। ग्रीष्म के तपते दिवस में, जब लड़कियां होती हैं तो समाज बहुत वो करता है कि अरे फिर लड़की लेके चली आई ये तो अस्पताल से। तो क्या है, ग्रीष्म के तपते दिवस में श्रावणी रसदार भरती, ग्रीष्म के तपते दिवस में श्रावणी रसधार भरती, स्वप्न मैंने जो सजोए बेटियां साकार करती, स्वप्न मैंने जो संजोए बेटियां साकार करती। जो आदमी पुत्र के लिए, बेटे के लिए सोचता है, मैंने बेटियों के लिए सोचा था, और तीनों बेटियां मेरी अपनी अपनी जगह अच्छे से घर में भी बाहर भी सेटिल हो गई। तो स्वप्न मैंने जो संजोए बेटियां साकार करती, स्नेह का घृत हृदय में ले कनक जैसा दीप है वो, स्नेह का घृत हृदय में ले कनक जैसा दीप है वो, ऊर्जायुक्त किरण से, ऊर्जा माने कि एनर्जी, पूरी एनर्जेटिक है तीनों, ऊर्जायुक्त किरण से प्यार का आलोक है वो, ऊर्जायुक्त किरण से प्यार का आलोक है वे। रूपकों में बांधने में बहुत सारी हैं कथाएं, रूपकों में बांधने हित बहुत सारी हैं कथाएं, हम अपनी साधना से संस्कारित उन्हें बनाएं, हम अपनी साधना से संस्कारित उन्हें बनाएं। तो माओ का बस यही कर्तव्य है कि बेटियां हो चाहे बेटे हो, उन्हें संस्कार देना है। तो धन्यवाद। और इसके बाद मैं प्यारी किरण सक्सेना जी को आमंत्रित कर रही हूँ, जिनका की मधुर स्वर जो है वो सबके दिलों को मोह लेता है। बहुत सुंदर बोला आपने, बहुत ही बढ़िया बेटियों के ऊपर। दो शब्द मैं बीच में बोलना चाहूंगी, और किरण बहन का हार्दिक अभिनंदन। और बड़े सौभाग्य की बात है कि वास्तव में लड़कियों की यहाँ बात आ रही है, मुझे भी बहुत गर्व है। मतलब आज की पीढ़ी दोस्ती को किस तरीके से निर्वाह कर सकती है, मैं अपने आप को बहुत धन्य समझती हूँ। बिनती की पूरी टीम जो एक ग्रुप चला रही है, वो बिनती की अपने बचपन की सहेलियां हैं सब। हाँ बिल्कुल। कंचन हो गई, मुझे बड़ा गर्व है हाँ, आज कंचन की भी है पीढ़ी आज। हाँ पर से इस कार्यक्रम को सजा रही हैं, जो कि हमारे बुझे हुए सपने, जो सोच भी नहीं सकते थे अपने सपनों के बारे में, वो हमारी बेटियां पूरा करा रही हैं। जब भी कुछ भी अटकन लगती है तो मैं अपने आप को बड़ा धन्य समझती हूँ कि वास्तव में अच्छे संस्कार बच्चों में दिए हुए हैं, जो कि पूरी टीम एक है। कंचन, प्राची, बिनती, कोई मुझे भेद ही नहीं लगता किसी में, कि मेरी कुछ भी बात हुई मैंने कहीं भी कॉल कर सकती हूँ, मेरे को लगता ही नहीं है कि ये कौन सी मेरी बेटी है, कौन सी कौन है। अंजलि, मतलब जो भी में बच्चे हैं वो सब कुछ एक से एक है। अपना सार्थक जो टीम बनी हुई है, बिल्कुल ऐसी बनी है जो जिस दिन से बनी है वो उस दिन से मतलब टीम जो मजबूत टीम है वो हटी नहीं है। बहुत बड़ी बात होती है। मैं गर्व है कि वास्तव में संस्कारों का बहुत बड़ा महत्व है। और अधिक समय ना लेके इन सभी पूरी टीम को मैं सत सत नमन करती हूँ, क्योंकि हमारे लिए वो बहुत ही ज्यादा तीरथ से बड़ा काम कर रही है। हाँ बिल्कुल सही बहुत बड़ा बात है। तीरथ है, और हाँ बता रही है। बाकी तो जो उनका हो रहा है वो ठीक है, अच्छी बात है, भगवान करे प्रोग्रेस हो अच्छे से। लेकिन हमें जो तीरथ, नित्य का तीरथ करा रही है, उसके लिए मैं पूरी टीम को बार बार आशीर्वाद के साथ धन्यवाद देती हूँ। उत्साह में और जीवंत कर दिया। मेरे पास, और आज किरण बहन आपका स्वागत है किरण जी। और आज विनती, कंचन और प्राची तीनों है, और गायत्री की भी मुझे याद आ रही है। ये चार फ्रेंड्स जो है, इन चारों पर बहुत सारा शुभाशीष, और सभी पर, अंजलि है यहाँ पर, और भी जितने लोग हैं सबको जो है बहुत सारा। तो स्वागत करते हैं किरण सक्सेना जी आपका। जय आप श्री कृष्णा सुधा जी, और सबको धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। सुधा जी ने तो इतना अच्छा बताया, हमें भी अपनी बेटियां दोनों बराबर सामने आ रही थी, ध्यान आ रही थी, एक बाहर है एक साथ है। बहुत जैसा बताया सुधा जी ने, वाकई बच्चों के बच्चे आज के पीरियड में हमारे लिए तो हमारे गार्जियन है। पहले हम होते थे, हमारी बेटियां ही हमारी गार्जियन है। अब उनसे कहते बिल्कुल। भी हैं कि एक समय हम आपके गार्जियन थे, आज आप लोग हो।
जैसे आप बताओगे आप ही हम वैसे ही हम चलेंगे, देखेंगे। तो आज के समय में बच्चे हमारे घर की खुशी है, हम लोग इनको विदा करते हैं, भेज देते हैं। मन बहुत दुख तो होता है, तकलीफ तो होती है। एक ही तमन्ना होती, बेटियां अपने घर खुश रहें बस। मेरी बेटी एक बाहर है, जब भी फोन पे बात करते हैं उसकी बस हम खुशी की आवाज सुनते हैं, वो खुश होके बोल रही है, बस उसी में हमारी सारी तृप्ति हो जाती है। तो बेटियां तो घर की रौनक होती हैं, माँ बाप की पूरी खुशी होती। बहुत सुंदर सुधा जी ने, और उनके तीनों बच्चों को तो बहुत अच्छे से मिल चुके, जानते, बहुत अच्छे। और इस रिमझिम सावन का महीना है, अब हम गीत पे आप लोग को एक गीत सुनाते हैं छोटा सा, और उसमें राधा कृष्ण को याद करें। हमने देखिए बेटियों को याद किया, भाइयों को याद किया, हमारे सबसे बड़े जो है उनको भी हम याद कर लेते हैं, परमेश्वर माता पिता ही है। हाँ, राधा, ठीक है साथ। बंद हो गया। ये क्या हो गया? आवाज तो आ रही है। हाँ, पासवर्ड एकदम से गड़बड़ हो गया। क्या करें? कोई और गा दीजिए। एकदम से हो गया ये। कोई चलिए बात उसी नहीं को ना। एक अंतर। हाँ, रिम झिम बरसे सावन, घटाए घन घोर। रिम झिम बरसे सावन, घटाए घर घोर। आज कदम के डाली झूले राधानंद किशोर। रिम झिम बरसे सावन, घटाए घन घोर। आज पवन की डाली झूले राधानंद किशोर। बैठ हिंडोले झूले राधे कृष्ण। सब गड़बड़ हो गया। चलिए कोई बात नहीं, अगले को आप आमंत्रित कर दीजिए, मंजू जी को आमंत्रित हाँ, कर हम दीजिए। बाद में सुना देंगे। पता नहीं पासवर्ड उसमें गड़बड़ पड़ ही नहीं रहा है, खुल ही नहीं रहा है। कोई बात। खुल गया, खुल गया। व्यवधान आ गया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हो, बीच में व्यवधान आ गया। रिमझिम बरसे सावन, घटाए घन घोर। आज कदम की डाली झूले राधानंद किशोर। रिमझिम बरसे सावन, घटाए घन घोर। आज कदम की डाली झूले राधानंद किशोर। प्रेम ही डोले बैठे कृष्ण मुरारी, झूला झुलाए हैं ब्रज की नारी। प्रेम ही डोले बैठे कृष्ण मुरारी, झूला झुलाए ये ब्रज की नारी। जोड़ी लागे प्यारी जो चंदा और चकोर। जोड़ी लागे प्यारी जो चंदा और चकोर। आज कदम की डाली झूले राधानंद किशोर। रिमझिम बरसे सावन, घटाए घन घोर। आज कदम की डाली झूले राधानंद किशोर। ठंडी फुहारे पड़े मन को लुभाए, गीत गाए सखिया श्याम मुस्कुरावे। ठंडी फुहारे पड़े मन को लुभाए, गीत गावे सखिया श्याम मुस्कुराए। बांसुरिया बजाए मेरे मन का चित चोर। बांसुरिया बजावे मेरे मन का चित चोर। आज कदम की डाली झूले राधानंद किशोर। झिमझिम बरसे सावन, घटाए घन घोर। आज कदम की डाली झूले राधानंद किशोर। देख युगले छवि
मन में समाई, श्याम सुंदर की महिमा है गाई। देख युगल छवि मन में समाई, श्याम सुंदर की महिमा है गाई। जोड़ी प्यारी लागे जो चंदा और चकोर, जोड़ी प्यारी लागे जो चंदा और चकोर। आज कदम की डाली झूले राधानंद किशोर। रिमझिम बरसे सावन घटाए घन घोर। आज कदम की डाली झूले राधानंद किशोर। जय श्री राधे कृष्ण भगवान। अब मैं इस अपने बाद में अब मैं श्री मंजू बहन जी को आमंत्रित करती हूँ। वो किशोरी यमुना पे हम लोग को बताएंगी, उनके बारे में कुछ बताएंगी। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार। हमारे विचार मंथन ग्रुप की मीरा ने हमें भक्ति भाव की गंगा के साथ साथ वृंदावन की वीथियों में पहुंचा दिया और हम आनंद से भक्ति भाव से सरोबार कर दिए। वैसे भी कृष्ण और राधा के बिना तो साहित्य भी अधूरा है और संगीत भी अधूरा है और कलाएं भी अपूर्ण हैं। तो उस कमी को बहन किरण बहन ने पूर्ण किया, उसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और इससे मुझसे पूर्व भी जो वक्ता रहे उन्होंने विभिन्न माध्यमों से किस तरह से बेटियों के ऊपर प्रकाश डाला, वो वास्तव में सराहनीय है। और उनका भी मैं आभार व्यक्त करते हुए इस कड़ी को आगे बढ़ाती हूँ। और मेरा विषय है किशोरावस्था और यौवन। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि टर्निंग पॉइंट जो एडोलेसेंस है वो टर्निंग पॉइंट है, जीवन का एक ऐसा पड़ाव है जहां से एक बहुत बड़ा परिवर्तन व्यक्ति अपने में महसूस करता है। और इन परिवर्तनों के बीच यदि बालक बालिका दोनों के लिए मैं कहूंगी, और विशेष रूप से बालिकाओं को अगर परिवार और समाज का समर्थन मिलता है, सहयोग मिलता है और सकारात्मक सोच मिलती है, तो किस तरह से उनकी आगे की जीवन की विकास यात्रा जो है सहजता से सुगमता से चलती है। तो किशोरावस्था की विभिन्न छवियों को मैंने लेने की कोशिश की है। तो पहले आप देखिए कि बालपन की ड्योढ़ी कर लांग, बालपन की ड्योढ़ी कर लांग, किशोरावस्था की दहलीज पर खड़ी मैं, किशोरावस्था की दहलीज पर खड़ी मैं, बदल गया मेरा संसार, बदल गया मेरा संसार। नजरें बदली, नजारे बदले, बदली जीवन की रफ्तार। नजरें बदली, नजारे बदले, बदली जीवन की रफ्तार। इंद्रधनुष सा आकर्षक दिखने लगा जीवन और संसार। इंद्रधनुष सा आकर्षक दिखने लगा जीवन और संसार। कभी कोमल कली सी में, कभी कोमल कली सी में, कभी सौंदर्य की झड़ी सी में, कभी सौंदर्य की झड़ी सी में, कभी पाखी के पंख लिए, कभी पाखी के पंख लिए उड़ती फिरती मैं, कभी चंचल हिरणी सी में, कभी चंचल हिरणी सी में, कभी लजाती छुई मुई में, कभी लजाती छुई मुई में, कभी चपल दामिनी, कभी चपल दामिनी, कभी फुर्तीली तितली, कभी फुर्तीली तितली। आंखों पर तिलस्मी चश्मा लगा, आंखों पर तिलस्मी चश्मा लगा, शोक रंगों की रुमानियत लिए, शोक रंगों की रुमानियत लिए, इधर उधर डोलती फिरती मैं। तो किशोरावस्था में जो एक परिवर्तन आते हैं और एक किस तरह से रंगी रंग हमें जीवन में दिखाई देता है, उसको बयां करने का प्रयास किया। अब मैं इसकी किशोरावस्था की एक दूसरी छवि आपके सामने प्रस्तुत करूंगी और एक फ्रेंच
फ्रांस के बहुत बड़े विचारक हुए हैं। उन्होंने फ्रेंच भाषा में एक पंक्ति कही है जिसका भाव या अनुवाद कुछ इस तरह से है कि स्त्रियां पैदा नहीं होती, स्त्रियां बनाई जाती हैं। जन्म तो एक इंसान का होता है ना। तो ये परिवार है, समाज है, जो उसको कह कहकर एक स्त्री बना देता है, उसको कुछ शब्दों में व्यक्त करने की कोशिश की है। पर साथ साथ बहुत कुछ बदला, साथ साथ और भी कुछ बदला, साथ साथ बहुत कुछ बदला। लड़की हो, लड़की हो, किशोरी हो, किशोरी हो, बड़ी हो रही हो, लड़की हो, किशोरी हो, बड़ी हो रही हो, मंत्रों का होने लगा जाप, मंत्रों का होने लगा जाप। धीरे बोलो, धीरे चलो, धीरे बोलो, धीरे चलो, धीरे हंसो, धीरे कहो, धीरे हंसो, धीरे कहो। ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ये मत पहनो, वो मत पहनो, ये मत पहनो, वो मत पहनो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, अंधेरे से पहले घर वापस आओ, अंधेरे से पहले घर वापस आओ। मुखर हुए ये शब्द परिवार और समाज में, मुखर हुए ये शब्द परिवार और समाज में, बंदिशों का घेरा फैला मेरे जीवन में, बंदिशों का घेरा फैला मेरे जीवन में। अब मैंने एक और तीसरी तस्वीर खींचने की कोशिश की है। नए भारत की बेटी जो चेतना और जागृति का प्रतीक है, ये है नए भारत की बेटी। अपने जीवन के कैनवस पर, अपने जीवन के कैनवस पर अपने सपनों के रंग भरूंगी, अपने जीवन के कैनवस पर अपने सपनों के रंग भरूंगी। स्वयं जागी हूं और जागृति फैलाऊंगी, स्वयं जागी हूं और जागृति फैलाऊंगी। एक मिसाल बन के दिखाऊंगी, एक मिसाल बन के दिखाऊंगी। मृत प्राय रूढ़ियों के, मृत प्राय रूढ़ियों के, सड़ी गली परंपराओं के, मृत प्राय रूढ़ियों और सड़ी गली परंपराओं के बंधन न स्वीकार करूंगी, न स्वीकार करूंगी। प्रगतिशील विचारों को, प्रगतिशील विचारों को कर अंगीकार, प्रगतिशील विचारों को कर अंगीकार। अपने सपनों को साकार करूंगी, अपने सपनों को साकार करूंगी। दुनिया की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हूं मैं, दुनिया की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हूं मैं। ना मैं अबला, ना मैं निर्बल, ना मैं अबला, ना मैं निर्बल, शक्ति पुंज हूं, शक्ति पुंज हूं, ऊर्जा का भंडार हूं, ऊर्जा का भंडार हूं। सृजन हमारा देव प्रदत्त उपहार, सृजन हमारा देव प्रदत्त उपहार। ताकत है, गरिमा है हमारी, ताकत है, गरिमा है हमारी। ये दुर्बलता की नहीं पहचान, ये दुर्बलता की नहीं पहचान। करुणा, ममता, दया, प्रेम, करुणा, ममता, दया, प्रेम और साहस का हूं अवतार, और साहस की हूं अवतार। संभावनाओं का विस्तृत नभ, संभावनाओं का विस्तृत नभ, आशाओं का विस्तृत संसार, आशाओं का विस्तृत संसार है फैला सामने हमारे, है फैला सामने हमारे। शिक्षा के पंख लगा, शिक्षा के पंख लगा, अपने साकार, अपने सपने साकार करूं मैं, अपने सपने साकार करूं मैं। मर्यादा का पहन आभूषण, मर्यादा का पहन आभूषण, विवेक चेतना का कर प्रयोग, विवेक चेतना का कर प्रयोग। संस्कारों का कवच पहन, संस्कारों का कवच पहन,
भय को पीछे छोड़, भय को पीछे छोड़, अपने ऊपर विश्वास करूंगी, अपने ऊपर विश्वास करूंगी, अपनी तूलिका से अपने कैनवस पर रंग भरूंगी, अपनी तूलिका पर अपनी तूलिका से अपने कैनवस पे रंग भरूंगी, अपनी लेखनी से अपनी कलम से अपनी कहानी स्वयं लिखूंगी, अपनी कहानी स्वयं लिखूंगी। आत्मबल और आत्मविश्वास, आत्मबल और आत्मविश्वास के साथ जीवन पर बढ़ती चलूंगी, जीवन पथ पर बढ़ती चलूंगी। धन्यवाद। और इसके साथ ही मैं ज्ञान गरिमा की प्रतीक और ज्ञान गरिमा की प्रतीक तथा सुमधुर वाणी की धनी और बहुत ही सहजता और सरलता से हिंदी में अपने को अभिव्यक्त करती हैं, जो ऐसी अलका जी को इस श्रृंखला की अगली सुनहरी कड़ी के रूप में मेरा आमंत्रण है। प्रिय अलका जी। धन्यवाद मंजू जी, आपने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया, इसलिए आपने भी बहुत अच्छी तरह से श्री का रूप आपने वर्णन किया है। उसकी किशोरावस्था के विभिन्न छवियों को आपने अपनी रचनाओं से बहुत अच्छी तरह से समझाया है। और ये श्री जन्मी नहीं जाती, वो बनाई जाती है, ये वाक्य मुझे बहुत अच्छा लगा। और बहुत सारे नियमों में रहकर, निर्बंध में रहकर वो आधुनिक श्री जो है वो तो भी बहुत सारी वो शक्तिपुंज है, ऊर्जा का भंडार है, आत्मबल और आत्मविश्वास श्री के पास है। वो कितने भी निर्बंध में क्यों ना रहे, लेकिन वो अपना जलवा दिखा के ही रहते। बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया। अभी मैं एक कविता सुनाने जा रही हूँ। अभी एक कविता जो है, मैं तो कोई कवयित्री नहीं हूँ और न की लेखिका है, लेकिन जो भी मैं कविता वो पढ़ रही हूँ और आप सब लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं बाद में एक प्रश्न जो है वो आपको पूछूंगी कि एक कविता किसकी है। हाँ, आप सबको तो मालूम ही होगा, और देखना आप बहुत सही जवाब देंगे मुझे। बेटियां, आज का विषय के अनुसार मैंने जो कविता ली है उसका नाम है बेटियां। बेटियां होती घर की शान, बढ़ाती दो कुलों का मान, घर आंगन की फुलवारी में मिलता खुशियों का वरदान, सद्भाव से दूर करे वह कंटक शूल के तीर कमान, ससुराल मायका के रिश्तों करती है वह अति बलवान, स्वप्न जो देखे माता पिता ने पूर्ण करती सत्सम्मान, बेटियां भरकर स्नेह सदा भवन को भुवन करे सम्मान, भावना की चिड़िया ठहरी कोमल कल्पना की प्रतिमान, ग्रीष्म के भी तपते दिवसों में श्रावणी भरती वह रसदान, घृत स्नेह का लिए हृदय में देवर भाई एक समान, सास ससुर है माता पिता सम देती वधु बन सन्मान, अधर उच्चारित करे गीता को आदर्श उनकी सीता महान, अंगना में अल्पना सजाए पुष्पित हो उनकी संतान, छेड़े प्रीत भरी सरगम को करे रश्मि ऊर्जा संचार, मन उनका भी ले अंगड़ाई आशीष हमारा हो कल्याण, पाक हृदय रखती है बेटियां संस्कार है उनके प्रमाण, अगली पीढ़ी संरक्षित कर सुधा रस बरसाए प्रदान। आप सबको समझ में आया ही होगा ये कविता किसकी है, किसकी है, रचनाकार कौन है। तो अपनी सबकी लाडली विद्यमान हसमुख एक्टिव सुधा जी है, वो इस कविता के रचनाकार है। हाँ, सुधा सक्सेना। ईश्वर ने उनको सच में एक पाक रूह दी है, जो उनके कविता में हमेशा वो रहती है, और उनकी कविता मैंने अभी सादर की है। अभी बेटियां तो अपने माँ बाप का सर ऊंचा करती है, जब तक वो अपने माँ बाप के पास रहती है वो माँ बाप का सम्मान तो करती है, लेकिन शादी होने के बाद जब वो अपने ससुराल जाती है तो अपने ससुराल का भी मान सम्मान वो बढ़ाती है।
ससुराल में वो सामंजस्य से रहती है। और वो कैसी रहती है, ये अपने विद्यमान सीता जी जो है वो अपनी रचनाओं में आप सबको समझा देंगे। सीता जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। सीता जी। एक मिनट सीता जी, ससुराल में सामंजस्य हो इसके पहले मैं प्रिय विनती से आग्रह करूंगी कि वो कुछ जो है हम लोगों के जो प्रोग्राम चल रहा है इसके बारे में कुछ जो है वो कहें और अपनी भावना व्यक्त करें। प्रिय विनती है। स्वागत है तुम्हारा भाई। धन्यवाद आंटी, धन्यवाद आप सभी को। बहुत सुंदर लग रहा है मुझे यहाँ पर आकर, और बहुत अच्छा अनुभव हुआ मुझे। आप लोगों की जो शुरुआत के जो आई थिंक किरण सक्सेना आंटी जी और नीलम आंटी जी के जो भजन जो थे और जो भी शब्द बेटियों के ऊपर कहे गए, उससे शुरू में तो भाव विभोर बहुत ज्यादा ही हो गई थी मैं, तो मुझे आंसू भी आ गए थे, क्योंकि काफी गहरे भाव हैं और जो आजकल नहीं सुनने को मिलता था इतना, मतलब इतने गहरे भाव। और काफी महसूस वो लड़ना झगड़ना वो सब हम लोग फील कर पा रहे थे। तो शायद हम मेरे जैसे और भी सारे जो लोग जो ज्वाइन करा है जिन्होंने, उन सबको भी वही फीलिंग होगी कि हम लोग वो आपके जो भाव हैं, आपने जो शब्दों में व्यक्त किया, वो सब हम फील कर पा रहे हैं। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने हमें बुलाया हम सबको, और यहाँ पर आकर आप सभी को सुनने का अवसर मिला। और मुझे हमेशा ये लगता है कि जैसे उन्होंने बोला कि बेटी जो है वो पैदा नहीं होती, बनाई जाती है, तो वो एक्चुअल में लगता है कि ये सही बात है कि बेटियां जो हैं वो, हम लोग जैसे उन्होंने बोला कि ये मत करो वो मत करो, तो वो लगातार एक टाइम आता है जिस पर हम सब सुनते हैं, और आज मैं अपनी बेटियों को भी बोलती हूँ। तो ये शायद बनने की एक श्रृंखला है, ये बनने का तरीका है, और उसी से संस्कार आप लोग जो बीज डालते हैं छोटे छोटे, वही बीज इन्हीं तरीकों से डाले जाते हैं हमारे अंदर। और वही बीज जो हमारा काम है, जो बीज आपने हमारे अंदर डाले हैं, तो वो काम है हमारे बेटियों को हमें देना है। और हमारे जो बीज हैं उसकी देख रेख करके, क्योंकि आज वही पौधा आपको दिख रहा है सब हमारे सबके अंदर, कि हम जो आपने बनाए संस्कार डाले थे, वही संस्कार से हम हमारा काम चल रहा है। उसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है अपना। तो बस हमारी कर्तव्य यही है कि हम जो आपने हमारे लिए किया, वो जो हमें पास ऑन किया, जो आपके संस्कार हैं जो आपको मिले थे आपके परिवारों से, वही संस्कार हम अपने बच्चों में डाल सकें, जो आगे की पीढ़ियों में जा सकें। यही मेरा, मुझे लगता है हमारी पीढ़ी का कर्तव्य है, और हम लोग इसी पे चलना चाहेंगे। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर भाव जो है विनती। और सही बात है कि तुम सब जो हो बिल्कुल उसी रास्ते पर बहुत अच्छे से जो है समाज को आगे ले जा रही हो, और तुम लोग के बच्चे भी सब इसी प्रकार से बहुत अच्छे होंगे। तुम लोग का भविष्य बहुत अच्छा है, उज्ज्वल है। कोई संदेह नहीं। चलिए अब सीता जी को आमंत्रित करते हैं। सीता जी ससुराल में सामंजस्य की बात बता रही हैं। स्वागत है सीता जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना आनंद मिल रहा है, पता नहीं मतलब कैसे शब्द कम ही पड़ रहे हैं बयान करने के लिए। विनती, प्राची, कंचन, निशा, ये टीम को तो कितना आभार टीम के प्रति कितना आभार प्रकट करें, पता नहीं चल रहा है, मतलब क्योंकि हर दिन का प्रवास हमारा इनके इनके द्वारा प्रदत्त मंच से ही शुरू होता है। और इतना धन्यवाद महसूस करते हैं हम, और इतना भाग्यशाली महसूस करते हैं इससे। दिल की गहराई से तुम लोगों को बहुत बहुत आशीष और धन्यवाद। ठीक है। और अलका जी की सुंदर वाणी सुनने में हमें हमेशा ही बहुत ही आनंद मिलता है। बेटियां भवन को भुवन कराती है, स्नेह के हृदय से नए रिश्तों को अपनाती है। सुधा जी के सुधा रस का आस्वाद आपने बहुत सुंदर तरीके से कराया, बहुत बहुत मंच को सुंदर तरीके से सजाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं ससुराल में सामंजस्य, इस बात को मतलब समझाने के लिए अपने ही अनुभवों के द्वारा थोड़ा सा मतलब प्रतीकात्मक तौर पर हर स्त्री के या हर बेटी के ससुराल में सामंजस्य का जिक्र करने का प्रयास करती हूँ। विवाह के बाद चेन्नई से मैं मुंबई आई। विवाह के बाद चेन्नई से मैं मुंबई आई। यहाँ घर घर की बोली मराठी, और मराठी भाषा से मैं अपरिचित। घर की बोली मराठी और मैं मराठी भाषा से अपरिचित। भोजन के समय सासू माँ कहते, जरा हमें वरण देना, मीट देना। मैं गड़बड़ा जाती।
ये तो खुद को वेजिटेरियन कह रहे थे और अब मीट मांग रहे। और वरण, वरण यानी वरना, वरना क्या? ससुर जी को मेरी बहुत चिंता। कहते, एक तो ये मराठी नहीं जानती, यहाँ के स्टाफ कस्टमर सब मराठी में बोलते हैं, बैंक में काम कैसे कर पाएगी? नया शहर, नई भाषा, नया माहौल, इनमें ये एडजस्ट कर पाएगी? ये चेन्नई की है, भोली और सरल भी है, और फिर रोज काम पर जाने के लिए इसे लोकल भी तो लेना होगा। बोरिवली से चर्च गेट, चर्च गेट से बोरिवली, कैसे कर पाएगी? इसको लोकल की आदत नहीं है। लोकल की धक्का मुक्की, चिल्लम चिल्ली, पॉकेट मार, चेन खींच, सीट के लिए झगड़े, ये सब ये झेल पाएगी? मुझसे कहते, देखो बेटे, यहाँ लोकल का सफर खतरनाक होता है, तुम खिड़की के पास तो बिल्कुल मत बैठना। अक्सर मंगलसूत्र छीन लिया जाता है। एक उपाय है, मैं तुम्हारे लिए चांदी का मंगलसूत्र लाता हूँ। मैं तुम्हारे लिए चांदी का मंगलसूत्र लाता हूँ, इससे तुमको कम घबराहट होगी। कहने के मुताबिक उन्होंने उसी शाम मेरे लिए चांदी का मंगलसूत्र ला भी दिया। अगला दिन लोकल में प्रवास का मेरा पहला दिन। डर के मारे मेरे पेट में गड़बड़ाहट। मैंने चाय नाश्ता त्याग दिया और मियाँ जी के निर्देशानुसार उनके बगल वाली लेडीज डिब्बे में प्रवास किया। स्टेशनों के नाम पर गौर करते हुए चर्चगेट स्टेशन पर मैं सफलतापूर्वक उतरी। तसल्ली से मियाँ जी से मिली। मियाँ जी ने स्टेशन के सामने के होटल से मेरे लिए इडली सांभर मंगवाया कि मैं मद्रासी नाश्ता से खुश हो जाऊं। परंतु डर की घूंटी का असर ऐसा जबरदस्त था कि पेट मानने को तैयारी नहीं। उसने इडली को भी नकार दिया। अब कार्यालय जाने के लिए सड़क पार कर चलना था, तो देखा क्या, पूरी सड़क पर लोगों की लंबी बारात, और बारात के खत्म होने का नाम ही नहीं। भाई, मैंने अब तक तो केवल मरीना बीच में निरंतर रूप से पानी के लहरों को उठते गिरते देखा था, परंतु यहाँ कुछ उसी प्रकार के लोगों की लहर। मैं और घबराई, झुंड से जुड़ गई। कड़क उपवास से पेट खाली बैंक के भव्य भवन सर्कल टॉप हाउस में मुंबई के पहले दिन की ड्यूटी पर ज्वाइन किया। रिपोर्टिंग ऑफिसर ने सवालों के बीच पूछ ही डाला, तुम मद्रासी, पति मुंबईया, कहीं क्रॉसब्रीड विवाह तो नहीं? अब मुझे समझा नहीं वो कहना क्या चाहते। अंतरराज्य की ससुराल में कुछ इस प्रकार की मजेदार अनुभवों से अपनी ससुराल से मेरा सामंजस्य अब ऐसा रंगा है कि लोग मुझसे कहते, तुम तो महाराष्ट्र की लगती हो, चेन्नई की भाषा कैसे जानती हो? मैं मुस्कुराती और कहती, स्त्री जाति की हूं भाई, किसी भी माहौल में ढल जाती हूँ। स्त्री जाति की हूं भाई, किसी भी माहौल में ढल जाती हूँ। अब मेरी बहू इटली की है। अब मेरी बहू इटली की है, इटली से है। मुलाकात इसकी हमारे बेटे से नेदरलैंड्स में हुई, जो दोनों का कार्य क्षेत्र है। बेटे का उसके प्रति भाव कुछ ऐसा प्रतीत होता है, गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, स्वभाव तेरा साधा, चंद्र मधु आधा, आधा जवारे, आधा जवारे। बहू बहू के भाव बोली मानो कहती हैं, कृष्ण कन्हैया, मेरे बेटे का नाम किशन राज है, बंसी वाला मधुर बांसुरी बजा के मारा, मन की सरलता, हृदय का सच्चा, सांवला मेरा भारत का कान्हा। ससुराल में सामंजस्य को लेकर उसके लिए कई चुनौतियां हैं। भाषा, संस्कृति, रहन सहन, खान पान, और सबसे बड़ी चुनौती है दो का कंफ्यूजन। यहाँ के मामा मामी, चाचा चाची, मौसा मौसी सब उसके लिए अंकल आंटी हैं। भांजा भांजी, भतीजा भतीजी सब नेफ्यू नीस हैं। ममेरा भाई, चचेरा भाई सब कजिन्स हैं। और भारतीय भाषा की बारीकियां उसे रुचिपूर्ण लगा। बहुत ही भोलेपन से उसने कहा, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा,
पर मैं जल्दी ही रिश्तों के नाम से सबको जानूंगी और बोलूंगी। नाश्ते में पास्ता और ब्रेड की जगह हमारे पोहे, मिसळ, उपमा, चटनी, इडली, सांबार, साबूदाना खिचड़ी इत्यादि। मीठे पदार्थों में सैफरन राइस और केक्स ने हमारे डिंक लाडू तथा अन्य लाडू प्रकार, अन्य खीर प्रकार, अन्य बर्फी प्रकार, रसगुल्ला, गुलाब जामुन तथा इत्यादि तथा अन्य राइस और हलवा प्रकारों ने उसे बहुत आनंदित किया। ससुराल की हर छोटी बड़ी बातों को जानने और अपनाने का उसका उत्साह। इंडियन फूड और इंडियन लाइफ हमें बहुत पसंद आया। आप हमें तरीका समझाना, हमें सीखना और बनाना भी है। गिफ्ट में सोना और डायमंड ज्वेलरी को देख उसकी आंखें खुली सी रह गई। वह बोली, ओ माय गॉड, दिस अ वेरी बिग गिफ्ट, डिडंट एक्सपेक्ट दिस, यू आर टू जेनरस। खुद को संभल कर फिर धीरे से बोली, बुरा न मानो तो मैं इतनी बड़ी गिफ्ट नहीं लूंगी, बस दैनिक प्रयोग के लिए, आपकी खुशी के लिए, दैनिक प्रयोग के लिए, आपकी खुशी के लिए एक अंगूठी और कान की बाली लूंगी। उसकी सादगी, संतुष्टि और निष्काम भाव, सादगी, संतुष्टि और निष्काम भाव हमें बहुत भाया। ससुराल उसको घर की बेटी मानता है। ससुराल में सामंजस्य की उसकी प्रयासों में उसको पूर्ण सहयोग का आश्वासन देता है। हमें पूरा विश्वास है कि अंतर्राष्ट्रीय ससुराल में हमारी इटालियन बहू भी आनंदी क्षणों की अनुभूतियां बटोरेंगी और अपने ससुराल में सामंजस्यपूर्ण जीवन बिताएगी। आखिर वह भी तो स्त्री जाति की है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बिल्कुल नेचुरल बात आपने, ये हर किसी ने वो करा होगा। लेकिन एक बात है, हम तो पार्टी का इंतजार करने लगे। आप पार्टी कब दे रही हैं? बताऊंगी, जरूर बताऊंगी। अभी तो फैमिली गेट टुगेदर है, फिर फ्रेंड्स के लिए एक अलग डेट फिक्स कर रहे हैं, तो जरूर आपको चलिए अगले को आमंत्रित कर बोलने से दीजिए। सारा कुछ आंखों के आगे जरूर, बह गया। आपको जरूर बाकी भी और कोई आना चाहो तो बिल्कुल आमंत्रित हैं सब। शायद मंथ एंड में 30 तारीख को शायद करेंगे फ्रेंड्स के लिए। ठीक, गुड। चलिए नेक्स्ट आमंत्रित कर दीजिए। हाँ, सीता जी आप आमंत्रित कर दीजिए ये अपने बाद वाले। आपके बाद गीता जी हैं, गीता जी को आमंत्रित। म्यूट हो गया है आपका। सीता जी म्यूट म्यूट है। हो गया है, सीता जी म्यूट है। हाँ मुझे अब गीता जी को आमंत्रण कर देना है, तो हाँ। मुझे सबसे पहले तो सीता और गीता फिल्म की याद आई। सीता जैसे मतलब बहुत कुछ नासमझ है और ज्यादा कुछ समझता नहीं है उसको, तो उसको संभाल लेती है गीता, और कैसे मतलब बहुत जिम्मेदारियों का बहुत अच्छे से निर्वाह करती है। उसकी उसकी अपनी जिम्मेदारियां भी और सीता की जिम्मेदारियों को भी वो कैसे संभालती है, बस उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं गीता जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सावन की हरियाली, हमारे मंच पे जो सावन की हरियाली छाई है, सभी बहनों को सावन की हरियाली की शुभकामनाएं। और हमारी सभी बहनों ने बहुत अच्छा अच्छा बोला। और सीता बहन ने तो बहुत अच्छा बता दिया कि ससुराल में सामंजस्य कैसे बैठाते हैं, बिल्कुल नेचुरल बता दिया कि चाहे कैसे भी हो ससुराल में सामंजस्य और सभी जगह बैठाना चाहिए। सामंजस्य का बहुत अच्छा उदाहरण दिया, जिनको कि ने बहुत मतलब नेचुरल उदाहरण दिया, तो बहुत अच्छा लगा हमारी बहनों ने। और बेटियां तो जिम्मेदारियां निभाती ही हैं। कहते नारी की जिम्मेदारियां बचपन से लेकर बड़े होने तक बहुत व्यापक होती हैं। बचपन से ही बहुत नारी जो हमारी बालिका होती है वो बहुत जिम्मेदारियां बहुत उसकी व्यापक होती हैं। बचपन में एक बेटी, एक बहन और एक पोती के रूप में वो परिवार के देखभाल का योगदान देती है। बेटी है और बहन और पोती जो है बनकर जो पसंद परिवार में वो बहुत बड़ा योगदान देती है। बेटी हमारी हर जिम्मेदारी को बहुत अच्छी तरह निभाती है और परिवार के योगदान देती है। युवा अवस्था में एक छात्रा, दोस्त और संभावित एक पत्नी और माँ के रूप में भी वो कई भूमिकाएं, बहुत जिम्मेदारियां उसकी होती हैं और वो बहुत अच्छी तरह निभाती है। उसकी जिम्मेदारियां बहुत होती हैं, निभाते तो सभी हैं परिवार में, लेकिन एक माँ और बेटी इनकी जिम्मेदारियां, वो अगर कहते हैं एक अगर खिसक जाए तो फिर सभी धराशायी हो जाएंगे। उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां होती हैं और बहुत बखूबी निभाती है वो। और वयस्क होने पर पेशेवर पत्नी
माँ और घर की देखभाल करने वाली, वो कई रूपों में भूमिकाएं निभाती है। एक साथ भूमिकाएं, कई रूपों में एक साथ भूमिकाएं वो निभाती है। और हर चरण में उसे सामाजिक, संस्कृति और व्यक्तिगत अपेक्षाओं को भी उसको पूरा करना पड़ता है। सभी जगह बाहर में योगदान, आज की बेटियां तो बाहर योगदान दे रही, घर में भी उतनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं। तो बेटियों की जिम्मेदारियां बहुत होती हैं, क्योंकि उनके बच्चों की जिम्मेदारियां, उनके ऊपर एक साथ कई काम होते हैं। तो कहते हैं लेकिन फिर उससे फुर्सत नहीं मिलती है। सभी की तो छुट्टियां भी आ जाती हैं, लेकिन औरत की घर, कहते हैं औरत के घर में छुट्टी, छुट्टी वाले दिन भी छुट्टी नहीं होती है। तो कहते हैं उसकी इतनी जिम्मेदारियां, पूरी जिंदगी अपने बच्चों के करने की जिम्मेदारियां, मायके में भी जिम्मेदारियां, उसको सब तरफ से जिम्मेदारियां ही निभानी पड़ती कि कहीं कोई इधर उधर ना हो जाए, कोई रिश्तों में फर्क ना आ जाए। तो उसे बहुत कुछ सोचना पड़ना और बहुत कुछ सहना पड़ता है। तो कहते हैं कि, और इसी में बता, एक कविता सुना रही हूँ, एक गाना, कि क्यों औरत के हिस्से में इतवार नहीं आता, छुट्टी तो आती है पर उसको आराम नहीं आता। देखो सुबह उठ गई, फटफट फटफट भाग रही है, कहीं किसी को देरी ना हो जाए इसीलिए वो नाच रही है। फिर भी कोई भूल हो जाए तो सुनती है कि किसी के काम नहीं आती। क्यों औरत के हिस्से में इतवार नहीं आता, एक अकेली नार यहाँ ना जाने क्या क्या काम करे। माँ बनकर बच्चों का ध्यान, बहू बनकर परिवार का ध्यान, पत्नी बनकर पति का ध्यान, भाभी बनकर रिश्तों का ध्यान। सुना है यह रिश्तों में एक वीरान है आता, क्यों औरत के हिस्से में उसका इतवार नहीं आता। सोती है वो आखिर में पर जगती है वो सबसे पहले, सोती है वो आखिर में पर जगती है वो सबसे पहले। होती है पीड़ा में फिर भी वह देखो हंसती है, वो होती है पीड़ा में, थक भी जाती है लेकिन फिर भी वो हंसती रहती है, और सभी की जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभाती कि किसी की जिम्मेदारियां हमसे छूट ना जाएं। उसकी इच्छाओं का क्या तुम्हें ध्यान नहीं आता, क्यों औरत के हिस्से में इतवार नहीं आता। तो कहते हैं औरत के हिस्से में उसकी छुट्टी के दिन भी उसको और ज्यादा काम होते हैं, और बचपन से ही वो सभी उसी को काम बताते हैं, बेटियों को, बालिकाओं को। और बेटियां हमारी और बालिकाएं निभाती भी हैं उनको जिम्मेदारियां, बाहर की जिम्मेदारियां, सर्विस की जिम्मेदारियां, फिर घर की, बच्चों को पढ़ाना, उनको सुबह स्कूल भेजना। तो हमारे नारी की बहुत जिम्मेदारियां हैं, और वो बहुत निभाती हैं। और वो जिम्मेदारियों को संयुक्त परिवार में कैसे निभाती, ये हमारी अभी सीता बहन ने बताया है। और अब हमारी कंचन महेश्वरी बहन ये बताएंगी कि ये एक नारी एक अपने जिम्मेदारियों को ससुराल में कैसे निभाती है, वो अपने संयुक्त परिवार में वो अपने आप को कैसे ढाल लेती है, ये हमारी कंचन बहन बताएंगी। श्री बहुत सुंदर गीता जी, बहुत सुंदर। कंचन जी, स्वागत है आपका। सभी बहनों को राम राम। मैं जुड़ती नहीं हूँ, कभी कभी जुड़ जाती हूँ, बहनों का प्यार खींच लाता है। और सत्संग में तो सुबह जुड़ते ही हैं, पर इसमें नहीं जुड़ पाती मीटिंग। सभी बहनों की बातें बचपन से लेके किशोरावस्था, किशोरावस्था से शादी हुई, फिर वो संयुक्त परिवार में कैसे रहती है, कैसे निर्वाह करती है, और कितने अनुशासन में रहते हुए वे कार्य करती है। और मैं तो यही कहूंगी कि बड़ों के अनुभव लेके ससुराल में जाए और उन पे अमल करे, तो ये संयुक्त परिवार कभी टूट नहीं सकता। अपना अनुभव बताती हूँ, जो बड़ों के अनुभव लेके कुछ उन पे अमल करे, तो फिर ये संयुक्त परिवार रह सकता है। संयुक्त परिवार में रहने का एक अलग ही आनंद है। एकांकी जीवन भी भला कोई जीवन है। जब तक परिवार संयुक्त रहता है, परिवार का हर सदस्य एक अनुशासन में रहता है। उसको कोई भी गलत कार्य करने से पहले बहुत सोचना समझना पड़ता है, क्योंकि उस पर परिवार की मर्यादा का अंकुश रहता है। यह अंकुश हटने के बाद वह बगैर लगाम के घोड़े की तरह हो जाता है। लेकिन संयुक्त परिवार में अगर सुखी रहना है तो लेने संयुक्त परिवार में अगर सुखी रहना है तो लेने की प्रवृत्ति का परित्याग कर देने की प्रवृत्ति का तो हर सदस्य को नैतिक कर्तव्य है कि वे एक दूसरे की भावनाओं का आदर कर आपस में तालमेल रखकर चले। ऐसा कोई कार्य न करे जिससे कि दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचे। किसी भी विषय को कृपया अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनावे। गम खाकर और त्याग करके ही संयुक्त परिवार को चलाया जा सकता है। इसमें सबसे अहम भूमिका परिवार
प्रधान की होती है। हमें शंकर भगवान के परिवार से शिक्षा लेनी चाहिए। उनके परिवार के सदस्य हैं पत्नी उमा, पुत्र गणेश और कार्तिकेय। सदस्यों के वाहन नंदी, बैल, सिंह, चूहा और मोर। शंकर भगवान के गले में सर्पों की माला रहती है। इनके जितने वाहन हैं सब एक दूसरे से जन्मजात शत्रु हैं। फिर भी शंकर भगवान परिवार के मुखिया की हैसियत से उनको एकता सूत्र में बांधे रहते हैं। विभिन्न प्रवृत्तियों वालों को साथ में प्रेम से रहते हैं। इसी तरह संयुक्त परिवार में भी विभिन्न स्वभाव के सदस्यों का होना स्वाभाविक है, लेकिन उनमें सामंजस्य एवं एकता बनाए रखने में परिवार प्रमुख की मुख्य भूमिका निभानी पड़ती है। वही भूमिका हमारी सासू माँ ने बहुत ही सुंदर ढंग से निभाई और निभा रही हैं। उनका आदर्श हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। उनकी समदर्शी ही इतने बड़े संयुक्त परिवार को चला रही है, क्योंकि सोने की सीढ़ी भी चढ़ गई है। विभिन्नता में एकता रखना ही तो हमारा भारतीय आदर्श रहा है। शंकर भगवान के परिवार में वाहन ऐसे जीव हैं जिनके सोचने समझने की क्षमता नहीं है, उसके उपरांत भी एक साथ प्रेम पूर्वक रहते हैं। फिर भला हम मनुष्य योनि में पैदा होकर भी एक साथ प्रेम पूर्वक क्यों नहीं रह सकते? कारण यह है कि परस्पर विरोधाभास की समझ परिवार के कलह का मूल कारण होता है। विरोधाभास ही हमें मतलब ना मानने की क्षमता कि हमें नहीं ऐसा ही करना है, ऐसा नहीं करना है। विरोधाभास जहाँ होगा वहां संयुक्त परिवार बहुत कम टिक पाते। त्याग कर एक दूसरे की भावनाओं का आदर करने मात्र से ही संयुक्त परिवार टूटने से बच सकते हैं। नहीं कहूंगी, हमारा परिवार बहुत दिन तक संयुक्त परिवार रहा, अब थोड़े अलग हुए शादी, बच्चों की शादियों के बाद। तो ये अपना अनुभव है। संयुक्त परिवार में बहुत बल है, बहुत ताकत है, और हर भावनाओं को अगर समझे ढंग से तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं विजय जी की आदरणीय विजय जी को आमंत्रित करूंगी। हर मोड़ पर शक्ति स्वरूपा उनका टॉपिक है। स्वागत है विजय जी आपका। सभी को राम राम। पूरी टीम को, मेरी प्यारी प्यारी सहेलियां, बहनें, जो भी उपस्थित है, सबको राम राम। आज अपना मतलब कार्यक्रम चल रहा है रिमझिम सावन और बहन बेटी की प्रतीक्षा। ये तो आगे बढ़ गया, बेटियां बहनें बन गई, सबने अपने अपने सुना है। अब मैं कुछ नारी के ऊपर बताना चाहूंगी कि नारी हर मोड़ पर किस प्रकार से आगे बढ़ती है। नारी का मोड़ शक्ति स्वरूप किस प्रकार से आगे बढ़ती है। तो वर्तमान प्राचीन काल में नारी को अबला बताया जा गया था, पर है नहीं, थी नहीं अबला। अब वो नारी अब अबला बन के सबला बन गई है। इसी प्रकार से जैसे आज वर्तमान युग में नारी की जगह अपने अपना वर्चस्व बनाया हुआ है, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, और खेल के मैदान में, वैज्ञानिक युग में, हर जगह मतलब नारी का क्षेत्र बढ़ा हुआ है। पहले भी देखा जाए तो देश को आजाद करने के लिए नारियों ने अपना बलिदान कर दिया। देश के आजाद के लिए भी रानी लक्ष्मीबाई, कर्मावती, दुर्गावती, ऐसी कई रानियां थी जिन्होंने अपने देश के खातिर भी बलिदान करा है। और नारी में यानी नारी एक शक्ति स्वरूपा नारी है, यानी उसमें इतनी शक्ति है कि वो आगे बढ़ सकती है, बढ़ सकती है, बड़ी हुई है। नारी में नारी हर मोड़ पर एक शक्ति स्वरूपा नारी है। अपनी हम कह सकते हैं कि हर मोड़ पर नारी शक्ति स्वरूपा है। अब नारी पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही है, पुरुषों जैसा परिश्रम कर रही है। मेरा एक लेख है जो संकलन करा हुआ है, मैगजीन के द्वारा लिया गया है, उसको मैं पढ़ूंगी। एक साक्षात घटना सन 1974 की है। एक टेल्को कंपनी ने कंप्यूटर संबंधी नौकरी के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया था। उस समय उस कंपनी के अध्यक्ष थे जे आर डी थे। इस विज्ञापन को इस विज्ञापन को एक महिला जिन्होंने आईआईटी से कंप्यूटर ग्रेजुएशन करा हुआ था, यह एक प्रतिभाशाली महिला थी। पर उस विज्ञापन में यह लिखा गया था कि इसमें केवल पुरुष ही आवेदन दे सकते हैं, नारी नहीं दे सकती है, महिलाएं नहीं दे सकती है। तो जब उस महिला ने उस विज्ञापन को पढ़ा तो उन्होंने फौरन पत्र लिखा उस कंपनी के अध्यक्ष को कि ये किस प्रकार का मतलब बैंड है, जो इतनी बड़ी कंपनी है, टाटा कंपनी के नाम से ऐसा पाबंदी क्या है, किस चीज के, जिसमें यदि प्रतिभाशाली कुछ गुण हो नारी महिलाओं में
तो क्या वो आगे नहीं बढ़ सकती हैं? तो उन्होंने पत्र को पढ़ा, पत्र लिखा, उसमें अपनी शिकायत रखी। तो पत्र पढ़कर अध्यक्ष मतलब व्याकुल हो गए और उन्होंने उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया। उनका इंटरव्यू लिया गया तो उसमें उत्तीर्ण हो गई, यानी निकल गई। बाद में उसे कंपनी में उन्हें महिला तकनीकी अधिकारी बनाया गया। यानी लेख था, जो आवेदन पत्र लिखा गया था वो कंपनी मतलब कंप्यूटर ग्रेजुएशन के लिए लिखा गया था, कंप्यूटर तकनीकी कार्यक्रम के लिए लिखा गया था। इसके लिए एक पोस्टिंग चाहिए, तो महिला अधिकारी बनने का अवसर मिला और उस महिला का नाम था सुधा मूर्ति। यानी जो उन्होंने मतलब इस प्रकार का करा था वो सुधा मूर्ति थी, जिसे हम सब जानते हैं। वो श्री एन.आर. नारायण मूर्ति की पत्नी है। सुधा मूर्ति एक कुशल लेखिका, वो समाज सेवी भी है। तो क्या हम नहीं कह सकते कि एक हर मोड़ पर शक्ति स्वरूपा नारी है? यानी किसी भी मोड़ पर पुरुष के साथ साथ नारी भी आगे बढ़ रही है और हर मोड़ पर बढ़ रही है। तो एक गाना, फिल्मी गाना है, नारी जीवन झूले की तरह इस पार कभी उस पार कभी, होठों पर मधुर मुस्कान कभी, आंखों में अश्रु धार कभी, नारी जीवन झूले की तरह इस पार कभी उस पार कभी, दिए की तरह खुद जलती है, दुनिया को उजाला देती है, दुनिया को उजाला देती है, सुख में कभी ना अभिमान करे, माने न कभी दुख से हार कभी, नारी जीवन झूले की तरह, यही सीता बनी यही मीरा बनी, यही नारी बनी यही रानी बनी थी झांसी की, यही सीता बनी यही मीरा बनी, यही रानी बनी थी झांसी की, कभी फूल चढ़ाए भक्ति के हाथों में उसके तलवार चली, नारी जीवन झूले की तरह कितने सुख देती है जग को, माँ बेटी बहन बनकर, कितना कठिन जीवन है इनका, समझा न संसार कभी, नारी जीवन झूले की तरह। अंत में मैं कहूंगी, स्त्री यदि बहन है तो वो प्यार का दर्पण है, स्त्री यदि पत्नी है तो वह खुद में समर्पण संपूर्ण है, यदि स्त्री भाभी है तो भावनाओं का भंडार है, स्त्री यदि बुआ भुआ मौसी तो वो स्नेह का सत्कार है, स्त्री यदि काकी तो कर्तों की साधना है, और स्त्री यदि साथी है तो परम सुख की भावना है। और अंत में यही कहूंगी कि स्त्री यदि माँ है तो साक्षात परमात्मा है, साक्षात परमात्मा है। इतना कहकर मैं आगे रीना जी को आमंत्रित करूंगी, वो अपना आगे बढ़ाएं। वो उनका भी मेरे ख्याल से ये लेख नारी तेरे नारी क्या है उनका, अध्यात्म सही, स्वरूप का, अध्यात्म हाँ, स्वरूप संयुक्त है। परिवार में नारी नारी हर उम्र में शक्ति स्वरूप है, नारी हर उम्र में शक्ति स्वरूप है। आगे मैं रीना जी को आमंत्रित करूंगी, वो आगे बढ़े। विजया दी ने बहुत अच्छे से सभी कुछ समझाया। पहले मैं बेटियों के लिए दो लाइन बोलूंगी। यहाँ पर मैं नाम से तो संबोधन नहीं कर पाऊंगी, उनका सबको जानती नहीं हूँ, लेकिन मैं 2 लाइन उनके लिए बोलूंगी। बेटियां पराया धन नहीं, धनवान बनाती 2 कुलों को, वो दान नहीं धरोहर है, प्राण है 2 घर की देहरी का, तो बेटियों में सर्वस्व बसता है। अब मैं विजया दी ने जिस सुधा मूर्ति जी
का वर्णन किया था, वो मेरी भी प्रेरणा स्रोत हैं और उनको भी मैं भी बहुत पसंद करती हूँ। अब मैं नारी के अध्यात्म स्वरूप का वर्णन करूंगी। शिव की आदि शक्ति भी नारी, विष्णु की अर्धांगिनी भी नारी, सृष्टि की निर्मात्री महिषासुर मर्दिनी भी नारी, गृह लक्ष्मी गृह स्वामिनी भी नारी। हमारे वैदिक ग्रंथों में भी बताया गया है कि नारियों को शिक्षा, यज्ञ, ज्ञान प्राप्ति और अध्यात्म आदि सभी क्षेत्रों में उनको स्वतंत्रता और समानता प्राप्त थी। पहले भी नारी को अध्यात्म स्वरूपा भी मानते हैं। कहते हैं कि नारी की मौन में, नारी के मौन में अथाह ऊर्जा समाहित होती है। तो उनकी क्रियान्वयन में समझिए कितनी ऊर्जा होती होगी, असीमित ऊर्जा लेकर के वो उत्पन्न होती हैं। उनके मौन में भी बहुत शक्ति होती है। जब कन्या घर में जन्म लेती है तो सभी एक साथ कहते हैं लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी आई है घर में, और सभी हर्षित हो जाते हैं। जैसे जैसे पुत्री बड़ी होती है उसमें देवी का हर रूप दिखाई देने लगता है। नारी हर रूप में अपनी शक्ति प्रदर्शित करती है, चाहे वो युवावस्था हो, प्रौढ़ावस्था हो या वृद्धावस्था हो। नारी सदैव अपनी शक्ति, समर्पण और ऊर्जा से भरी रहती है। एक नारी को अपने संपूर्ण जीवन में हर परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। उसके धैर्य और सहन शक्ति की परीक्षा बराबर होती रहती है। प्राचीन काल में भी भारतवर्ष की नारियां वीरांगनाएं भी होती थी और अध्यात्म में भी वैसी ही रुचि लेती थी। आज भी हर क्षेत्र में नारी अव्वल है। पुरुष के साथ बराबर शास्त्रार्थ कर सकती है नारी, पहले भी कर लेती थी। और किसी भी सीमा और बंधन में आप किसी भी नारी को बांध नहीं सकते। वो, उसके उड़ान की बहुत क्षमता होती है। तो उनको गौरवान्वित करते हुए मैं उनके लिए कुछ पंक्तियां मैंने लिखी हैं, उसको सुनाती हूँ। हाँ, गर्व है मुझे, मैं नारी हूँ, हर युग में यश कमाया है, देश विदेश में हर सम्मान को पाया है, चतुर्दिक भारत का परचम लहराया है। हाँ, गर्व है मुझे, मैं नारी। जल स्थल वायु में सजग खड़ी हूँ, अंतरिक्ष में यान भेज चुकी हूँ, ज्ञान विज्ञान में अग्रसर रह चुकी हूँ। हाँ, गर्व है मुझे, मैं नारी हूँ। घर में लक्ष्मी स्वरूप देवी हूँ, विद्यालय में शिक्षिका अतुलनीय हूँ, अस्पताल में डॉक्टर विश्वसनीय हूँ। हाँ, गर्व है मुझे, मैं भारत की नारी हूँ। देश विदेश में बनी यज्ञिनी हूँ, अध्यात्म ज्ञान कराने वाली तपस्विनी हूँ, युद्ध क्षेत्र में खड़ी तेजस्विनी हूँ। हाँ, गर्व है मुझे, मैं भारत की नारी हूँ। अबला मत समझो तुम नारी को, असहाय कोमल कमनीय नहीं अब नारी, आत्मविश्वास जागृत हो चुका है हमारा, गर्व है मुझे, मैं भारत की नारी। अभी तक हमने नारी के बचपन से लेकर के जिम्मेदारियों में तल्लीन सभी रूप का वर्णन देखा, प्रौढ़ावस्था तक सभी रूप का वर्णन। लेकिन अब जिस रूप को देखने जाएंगे वो है बुढ़ापा, और वो बहुत ही संवेदनशील रूप है एक नारी का। उस आयु में नारी के आपको हर झलक मिल जाती है, बचपन से लेकर युवावस्था और अपने बुढ़ापे तक की हर झलक उस बुढ़ापे में दिखाई देती है। तो उसका वर्णन जो है हमारी भक्ति भावों से भरी हुई प्रत्येक संवेदनाओं में कंठ निमग्न, सदैव खुश रहने वाली कुसुम जी हम सबके समक्ष रखेंगी और हम सब उसको तल्लीन होकर के सुनेंगे। थैंक यू। सभी बहनों को सत सत नमन। सराहना के लिए शब्द तो बहुत ही छोटे हैं। सभी पूरा कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय है और अनुभव गम्य है। और जो विषय हमारी सुधा बहन के मस्तिष्क में आया, तो सुधा बहन को धन्यवाद नहीं देंगे, मस्तिष्क को धन्यवाद देते हैं कि जो उन्होंने, उनके मन में जो उपज आई और उन्होंने क्रियान्वित करने का प्रयास किया। आनंद आ गया। कुछ बहुत ज्यादा अच्छी आती है। हाँ, बहुत सुंदर व्यवस्था की और सजाया बहुत अच्छी तरीके से। उन्होंने चुन चुन कर मोती इसमें लगाए हैं, जैसे प्रभा बहन को, मंजू बहन को, सबको उन्होंने कड़ी जो जोड़ी है वो बहुत सराहनीय है।
और हम लोग भी सीखे इस तरीके से कार्य करने की पद्धति, बहुत अच्छा लगा। और विषय अपना चल रहा है नारी, और वास्तव में हम लोगों के पास में जो है वो सब शक्तियां नारी की भरपूर है। कोई यहाँ पर निगेटिव थॉट वाला है ही नहीं हमारे ग्रुप में। और आगे भी हम सोचेंगे जो हमसे मिलेगा वो नकारात्मकता को खत्म ही कर देगा। ऐसा हम अपने अंदर दृढ़ता करते हैं कि नकारात्मकता हम लोगों के बीच में, हम लोगों की वाणी से आए ही ना। तो अनुभव की सौगात बुढ़ापा, अनुभव की सौगात बुढ़ापा। अक्सर ऐसा होता है कि नकारात्मकता आती जाती है क्योंकि शरीर शिथिल हो जाता है, तो नकारात्मकता उपज आती है। लेकिन हमें नहीं नकारात्मकता को लाना है, इस बात पर हमें दृढ़ता के साथ प्रण करना है। अनुभव की सौगात बुढ़ापा, सतचित आनंद रूप बुढ़ापा। अनुभव की सौगात बुढ़ापा, सतचित आनंद रूप बुढ़ापा, अनुभव की सौगात बुढ़ापा। ऐसा हम कब नहीं ला पाएंगे? जब हम सोचेंगे कि नहीं, हमारे पास अनेकों अनुभव हैं, सौगात भंडार है। और दूसरी बात, सतचित आनंद रूप बुढ़ापा। जब हम इतने पड़ाव तक आ गए तो हम समझ लेते हैं कि सत्य क्या है, चित्त क्या है, आनंद क्या है। जब हमारे थॉट, हमारे विचार इन भावनाओं से पल्लवित होते जाएंगे तो हम नकारात्मकता हमसे दूर होती चली जाएगी। नारी जीवन का यही मुख्य बात है, क्योंकि अभी तक, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। हम लोग यही कहते हैं, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। तो हमें सत्यचित आनंद स्वरूप को पहचानना पड़ेगा। कैसे आता है बुढ़ापा? धीरे धीरे तन शिथिल, धीरे धीरे तन शिथिल, मन गतिमान चले, ऐसे ही प्रारंभ बुढ़ापा। धीरे धीरे तन शिथिल, मन गतिमान चले, ऐसा ही आता है बुढ़ापा। सतचित आनंद रूप बुढ़ापा, अनुभव का, अनुभव से है भरा बुढ़ापा। अनेकों अनुभव से भरा हुआ है। और जीवन का गुण रहस्य बुढ़ापा। इतने पड़ाव तक हम आए हैं तो जीवन का गुण रहस्य बुढ़ापा, अनमोल रत्न है बना बुढ़ापा। जीवन का गुण रहस्य बुढ़ापा, अनमोल रत्न है बना बुढ़ापा। और कैसे इतनी उम्र तक आए? बाल अवस्था, युवा व्यवस्था, बाल अवस्था, युवा व्यवस्था, प्रौढ़ समर्थता में जो सीखा, बचपन में सीखा, फिर प्रौढ़ युवा व्यवस्था में सीखा, और प्रौढ़ व्यवस्था में जो समर्थता हमारे पास थी, जो हमें मिला, उससे जो भी हमने सीखा, बाल अवस्था, युवा व्यवस्था और प्रौढ़ समर्थता में जो सीखा, उससे ही ये बना बुढ़ापा, उससे ही ये बना बुढ़ापा, उससे ही ये बना बुढ़ापा। सतचित आनंद स्वरूप बुढ़ापा, अनुभव की सौगात बुढ़ापा, अनुभव की सौगात बुढ़ापा। रंग बिरंगे फूल खिलाकर, रंग बिरंगे फूल खिलाकर घर उपवन सजाए बुढ़ापा। कितने, कैसे कैसे परवरिश बचपन से लेके, बच्चों से लेके कहाँ तक लेके जाती है, सब अनुभव करते हुए, सब लोग अनुभव करते हैं। घर रंग बिरंगे फूल खिलाकर घर उपवन सजाए बुढ़ापा। जड़ गहरी, जड़ गहरी मजबूत तना है, जड़ गहरी मजबूत तना है, ऐसा ही ये बना बुढ़ापा। जड़ गहरी, गहराई में है, जो होगा हिलेंगे नहीं। जड़ गहरी मजबूत तना है, ऐसा ही ये बना बुढ़ापा। सत्यचित आनंद स्वरूप बुढ़ापा, अनुभव की सौगात बुढ़ापा। सुंदर इंद्रधनुष सा सारा, सुंदर इंद्रधनुष सा सारा, मन बगिया का माली बनकर। जो भी दिख रहा है रंग बिरंगे, लेकिन हम मन में खुश हैं। इंद्रधनुष सुंदर इंद्रधनुष सा सारा, मन बगिया का माली बनकर, सतरंग कुसुम सा खिला बुढ़ापा। अरे वाह। कुसुम सा खिला बुढ़ापा, सतचित आनंद स्वरूप बुढ़ापा, अनुभव से भरा, अनुभव की सौगात बुढ़ापा, अनुभव की सौगात बुढ़ापा। लास्ट है, जग में खुशियां ही बरसाता, उसे कुछ और जरूरत नहीं है, सब संपन्न है, पूर्ण संपन्न है। जग में खुशियां ही बरसाता, ऊंचे ऊंचे राज बताता। जग में खुशियां ही बरसाता, ऊंचे ऊंचे राज बताता। नतमस्तक खुद हो जाता, नतमस्तक खुद हो जाता,
ऐसा ही ये बना बुढ़ापा। नतमस्तक खुद हो जाता, ऐसा ही ये बना बुढ़ापा। जग में खुशियां ही बरसाता। जैसे कि बड़ा वृक्ष होता है, पेड़ लदा हुआ, फूलों से लदा हुआ, फल से लदा हुआ होता है, वो झुका ही होता है। तो इसी तरह से जो भी हमने अनुभव लिए हैं अभी तक, अनुभव की सौगात बुढ़ापा, अनुभव से यहाँ तक जब आए हैं, इस पड़ाव तक हम आ गए हैं, तो हमें क्या करना है? जग में खुशियां ही बरसाता, हमें जग में खुशियां ही बरसाते चले जाना है। ऊंचे ऊंचे राज जो हमने सीखे अपने अनुभवों से और अपने बड़ों के अनुभवों से, हमें सीखते जाना है, ग्रहण करते जाना है। नतमस्तक खुद हो जाता, अपने आप को ऊंचा नहीं मानना है। जैसे कि लदा हुआ पेड़ अपने आप को नतमस्तक खुद हो जाता, ऐसा ही है बना बुढ़ापा, ऐसा ही है। तो बहुत वास्तव सुंदर। में नारी जो है बहुत ही प्रतिभाशाली है, लेकिन लास्ट तक वो उसी तरह से बनी रहे। ये हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर जो पावर है वो अंतिम समय तक बनी रहे, और हम समाज में कुछ काम आ सके। ये नहीं कि बुढ़ापा आ गया तो अपने अनुभवों को भूलकर हम रोने गाने लग जाए ना, हम आगे बढ़ते रहें अंतिम सांस तक। हम जो नारी के जो गुण हैं उन गुणों को प्रखर करते रहें। इसी भावनाओं के साथ अपनी वाणी को बुला, बहुत सुंदर। और आगे हम निशा जी को आमंत्रित करते हैं, बहुत प्यारी हैं। उनका तो समझ ही नहीं आता कि कभी उनको परेशानी भी होती है, और ऐसा लगता है कि न जाने कितनी पुष्ट हष्ट पुष्ट और हंसती रहती हैं। निशा जी, आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन दिल से, और तालियां धन्यवाद उनकी कुसुम फैलती। बहन। धन्यवाद कुसुम बहन। बालिका समाज का उज्जवल भविष्य है। मेरा विषय है बालिका अर्थात एक बेटी, एक बहन, एक छात्र और एक भविष्य की माँ होती है। वह केवल एक परिवार की नहीं बल्कि पूरे समाज की नींव होती है। बालिका में कोमलता होती है, परंतु साथ ही वह शक्ति और सहनशीलता की भी प्रतिमा होती है। आज के समय में बालिकाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। शिक्षा, विज्ञान, खेल, राजनीति और कला में उनकी भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो गई है। हमारे समाज का दायित्व है कि उन्हें समान अवसर दिए जाएं, ताकि वे भी अपने सपनों का साकार कर सकें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों इन्होंने बालिकाओं के महत्व को सामने लाने का कार्य किया है। वह शिक्षित बालिका न केवल स्वयं का भविष्य बनाती हैं, बल्कि एक संपूर्ण पीढ़ी को दिशा देती हैं। अतः हमें बालिकाओं को प्रोत्साहन देना चाहिए, उन्हें सुरक्षा, शिक्षा और सम्मान प्रदान करना चाहिए, ताकि तभी हमारा समाज सच्चे अर्थों में प्रगति कर पाएगा। चंचल सी बालिका फूलों जैसी प्यारी की, बड़े बड़े मुस्कुराए वो, सपनों के घर सजाए वो। नन्हे नन्हे पंख उड़ती है, सबके दिल में बसती है। चंचल सी एक बालिका, फूल जैसी प्यारी की। धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत एक बात सुंदर। बताइए, ये खत्म होने वाला है, 4:44 हो गए हैं। क्या एंथ्यू 10 मिनट और दे सकता है हम लोगों को कि समापन करें? विनती, क्या करें बताइए, 1 मिनट है। आ, आंटी एक लिंक मैं दे देती हूँ, वो आप पोस्ट कर दीजिए सब जगह, उसमें वापस ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, ओनली 10 मिनट्स और चाहिए हमको, दो ही नहीं तो आंटी, ये वाले लिंक में ऐड नहीं होगा अपने आप, ये ऑटोमेटिक है ना, तो अच्छा। इसमें ठीक है। होगा। अच्छा, अभी तो सब लोग देख लीजिए, दूसरा लिंक आ रहा है, उसको जो रह जाएगा उस पर ज्वाइन कर लेंगे। तो अब प्रभा